नॉर्मल वेडिंग और सस्टेनेबल में कोई अंतर नहीं है. What is sustainability? One of the biggest mammals in the ocean has to swim with a toilet seat with our waste. Every human being in a lifetime produces about 40 tons of waste. 50 over one day match में 7 से 8 टन waste generate होता है. I can carry trash in my pocket for some, for a period, but I need to find a dustbin. How collaborations and community is important in a cause like this? United Nations ने हमें कहा था कि you have to get as many people as you can. To date, it is still the world's largest beach cleanup. G20 में हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात करी, हमने एंटी करप्शन के बारे में बात करी. Coldplay की सस्टेनेबल रिपोर्ट इतनी फेमस क्यों हो गई है? Because they are firstly doing and then talking about it. दिया मिर्जा जो एक एक्टर है, उन्हें मुझे फोन किया. आपको लगता है ये सिर्फ एक PR एक्टिविटी है या it's actually helping the environment? कोई हमें समझ नहीं पाया. कचरे में प्यार मिला. हम शादी करेंगे बट सस्टेनेबल. आनंद महिंद्रा जी को एक ट्वीट कर दिया बस ऐसे कि कैन यू हेल्प मी विद EV व्हीकल. द टाटास केम ऑन बोर्ड. पंडित जी इज आल्सो ऑन बोर्ड. ने एक हैशटैग लगाए थे, नूपुर हैड बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. आई सेड क्लाइमेट चेंज इज रियल. हमारी शादी है, लेट्स पुट द मैसेज आउट. देन इट वेंट एब्सोल्युटली वायरल. इन वेडिंग इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट $50 billion. जहाँ पर भी एनवायरनमेंट को जरूरत है वहाँ पर ग्रीन माइना है. 10 साल बाद ग्रीन माइना बंद कर देंगे ऐसे. चलो ना. Hi guys, welcome to Wed FM, India's first wedding podcast. I'm really excited to have Ashwin Malware, co-founder of Green Maina Sustainability Consultants with us today. अश्विन जो एक मर्चेंट नेवी का पार्ट रह चुके हैं, जहां उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई विद नेचर एंड नाउ ही इज वर्किंग फॉर आवर मदर अर्थ, और उनको बचाने के लिए ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ इनोवेटिव एंड इको फ्रेंडली आइडियाज़ फॉर वेडिंग इंडस्ट्री. एंड इट्स रियली नॉट अबाउट बिग इवेंट्स और छोटे से इवेंट्स, इट्स अबाउट हाउ टू चूज अ राइट वे. उनके इवेंट्स में जो भी वेस्ट जनरेट होता है, ही मेक श्योर कि वो रिसाइकिल हो और लैंडफिल का पार्ट ना बने. तो आज ना मैं आपसे कोई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब नहीं मांगने वाली, लेकिन इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद एक छोटी सी चीज़ ज़रूर करिएगा जो एक बड़े इम्पैक्ट के साथ तो आए ही, और मदर अर्थ को भी लगे कुछ तो हमने भी उन्हें लौटा दिया. हाय अश्विन, वेलकम टू माई काउच. ऑनेस्टली आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, नॉट बिकॉज कि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बल्कि इसलिए कि आज फाइनली हम इन टॉपिक्स पे बात करना शुरू कर चुके हैं. एंड दैट इज़ why one should choose eco-friendly wedding. I'm really happy and honored that you chose Wed FM's couch to share your story. So once again, thank you so much. Thank you, Shania, and thank you Wed FM for inviting me. I've come all the way from Bombay and अच्छा लग रहा है आपके sustainability couch पे बैठ के आज. I'm so sure, और मैं मेक श्योर करूँगी कि पॉडकास्ट के एंड तक आपको अच्छा लगे. अच्छा, कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले ना मैं हमेशा बेसिक से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होते तब तक मज़ा नहीं आता किसी बारे में बात करने से, राइट? तो हम सब जानते हैं कि एक ट्रेंडिंग वर्ड है. आई एम सॉरी, आई हैव टू से दैट इट्स अ ट्रेंडिंग वर्ड बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये बहुत फैशनेबल वर्ड है. व्हेन दे से हे आई एम वेयरिंग अ सस्टेनेबल, आई एम इनटू सस्टेनेबल क्लोथिंग और आई एम इनटू दिस, बट दे genuinely don't know what is sustainability, right? So I think it would be a great thing if we start by what is sustainability according to you. Right. I think ये sustainability word जो है, as you आपने कहा कि rightly said कि बहुत loosely use हो रहा है. Exactly. And मैं आपको I want to take you 50 years back, just before independence, 50-100 years back. India बहुत largely sustainable country थी. Everything that we would consume was directly from nature. And when we were disposing, it was going back to nature. Absolutely. Now, suddenly the advent of single-use plastic, heavy fashion couture, all of that, now abhi suddenly sustainable एक buzzword हो गया है. Absolutely. And I think वो हमें थोड़ा सा, you're right, वो loosely use होता है, and that is where I think
people like and our company like Green Mina is here to bust those myths of what is sustainable and what isn't. And हमने अपनी शुरुआत हमारी ground situations हुई है. We work on ground. So when you work on ground तो आपको पता चलता है exactly sustainable क्या है और क्या नहीं है. I totally agree that you help people know what is sustainability. अगर मैं एक layman's language में अगर मुझे किसी को समझाना हो कि why one should choose sustainable lifestyle, so how should I make that effort? I think हम initially शुरुआत करें क्यों, why do we want to go down that highway, because हमें क्यों sustainable choose करना चाहिए. One is हम today I'll just give you some numbers. Every human being in a lifetime produces about 40 tons of waste. That is 40,000 kilos of waste. And मैं कह रहा हूँ ये personal consumption है and a lifespan of 70 years, 75 years. अब वहाँ obviously we are 7.5 billion people, 8 billion people on this planet. अब each one of us is producing that much waste. तो imagine ये कचरा जाएगा क्या? As I said, I'm going by 50 years ago, when we would produce something, it was going back into nature, easily biodegradable होता था. Now is not so. Everything we produce, उसका एक end life cycle नहीं होता है. तो हम प्रोड्यूस करते हैं, हम हमारे घर से फेंक देते हैं, या डस्टबिन में या रास्ते पे, some people do that, and वो जाता कहाँ है after that. So I think we start answering that question, what is happening to my waste after I have used it. तो हम एक reverse psychology use करते हैं कि हाँ, now this, if I'm using this, if it's going to a landfill, then what is the alternative? So this is why I think we should start thinking कि हमारे ये planet को जो हो रहा है, things like climate change, waste crisis, extreme weather events, क्यों हो रहा है is because of our actions. And what has gone wrong last 20-25 years, जो हम गलत कर रहे हैं, जो 50 साल पहले नहीं कर रहे थे. Right? 50 साल पहले our planet was lovely, beautiful. Yeah. Our parents brought up, your parents, when we were growing up, and you were growing up in our childhood also. I mean, I'm not that old. But, I'm not saying that. but I remember blue skies, blue ocean, clean streets, and it has changed अभी over the years. So हमें I think थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये क्या है, ये sustainability. तभी ये sustainable word नहीं था 20 साल पहले. That's true. It's now come last 5, 6 years, 7 years, and some influencers are making it trendy, which is great. But we have to think क्यों. And coming back to your question, हम अगर एक पहले प्लास्टिक बॉटल से पानी नहीं पीते थे, we used to use a glass bottle या metal bottle. So why not go back to that? Absolutely. That is sustainability. Why just go back to your roots? Going back to your roots is sustainability for me. अगर मैं आपसे सिर्फ एक चीज़, ऑफ कोर्स जब हम अपनी डेली की लाइफ जीते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने इन्वायरमेंट को सोच के चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, राइट? चाहे वो फिर एक ग्लास बॉटल हो, चाहे वो कुछ भी हो, राइट? सो अगर मैं आपसे पूछूं एक चीज़, अगर आज मुझे कोई बदलाव लाना हो, सिर्फ एक चीज़ से शुरुआत करनी हो, तो वो क्या होगी जो डेली लाइफ्स में हम करते हैं और वो सबसे ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही है? I think 100% no-brainer, carry your own bottle. Sure. If we can start with the smallest change, because हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. I mean, an average human needs about 2 liters of water every day. Yes. So if that water, firstly, अगर आप आपके घर से filtered water, you can drink from that. Then ensure that along the way, if you're stopping somewhere, today, India's water is largely safe to drink. It is a mindset कि plastic bottle से पानी पीते हो तो it is safe. At the end, the bottle manufacturers are actually just selling you water in a plastic bottle. Absolutely. So they are not selling you distilled water, mineralized water, nothing of that sort. So carry your own bottle. One thing, small other thing, if you can do that, add 2 of it. Carry your handkerchief. It is chivalrous today. Kafi, if you have a girlfriend, if a wife, if she drops a tear, bring that handkerchief out. Finally, I see your handkerchief is out. Yes. But बहुत thoughtful बात कही आपने कि कितना ज़रूरी है अपने साथ एक सिंपल चीज़, एक पानी की बॉटल हमेशा अपने साथ रखना, ताकि हम वो जो प्लास्टिक की जो बॉटल हम खरीदते हैं, हमें लगता है हमसे पानी पी रहे हैं, लेकिन वो जो बॉटल होती है बेचारी जाती कहाँ है, राइट? एंड आई थिंक मैं आप ही के किसी ब्लॉग में पढ़ रही थी कि एक बॉटल को जब हम फेंकते हैं तो आप सोचिए कि कितने साल तक वो जिंदा रहती है आपके इन्वायरमेंट में, राइट? सो इमेजिन अगर हम वेडिंग्स के बारे में जैसे बात कर रहे हैं,
वेडिंग्स में सबसे ज़्यादा हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट वेदर यू चूज़ इको फ्रेंडली वेडिंग और नॉट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं Yeah. उनको माइंडफुली लें, है ना? लेकिन आपको लगता है कि एज अ गवर्नमेंट, राइट, एज और मे बी एज अ सिटीजन, इंडिया इज फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल लिविंग और सस्टेनेबल थिंग्स? बिकॉज आप भी जानते हैं कि अभी G20 हुआ था. G20 में हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात करी, हमने एंटी करप्शन के बारे में बात करी, हमने बहुत चीज़ों के बारे में बात करी, लेकिन जो मेन की पॉइंट था सस्टेनेबल लिविंग का, बिकॉज वी ऑल आर डीलिंग विद बैड वेदर. मतलब जिस टाइम पे गर्मियाँ होनी चाहिए उस टाइम पे हम सर्दियाँ देख रहे हैं. मतलब पूरा इन्वायरमेंट हिल चुका है इस टाइम पर, राइट? आपको लगता है ऐसी जो समिट्स होती हैं, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, वो हेल्प करती हैं एजुकेशन सिस्टम में? I think 100% मैसेज तो वहाँ जाता है. when world leaders speak at a forum, yes, the message goes out. बट ये प्रैक्टिकली क्या आप और मैं या जो फैमिली है जो 10 बाय 10 के घर में रहती है मुंबई या दिल्ली घरों में, कैन दैट बी प्रैक्टिस्ड? Now, I will go back again, say the people who are the less privileged lot or live in are most sustainable because उनकी needs हमारे जैसे नहीं होते. Exactly. So I run a social impact project in Mumbai where we actually collect their dry waste every week and then give it to a recycling center. And जब हमारे घरों में जो dry waste एक हफ्ते में भरता है, they manage to fill it up in 20 days. So the consumption patterns are far different. We consume a lot more than these people. So what the statistics हमारे सामने हैं. I think when you talk about plastic bottles at weddings, this is the biggest problem that we are facing at the moment of our mindset change. Where कि आप plastic bottles से अगर पानी पी रहे हो तो it is supposed to be safe. I will give you, आपने कहा environmental hazard, I will give you the health hazard also. Yes. Today, plastic, microplastic specifically, is in the placenta of a baby. It is in a bloodstream. Men out there, it is also in human semen. So it is invaded every part of our body. And it is a very, very, so आज हम पानी जब plastic bottle से पीते हैं, we are causing health hazard. It is one of the biggest contributors to cancer. Exactly. Leading to cancer. So I think we should think, if not for the environment, what am I doing to my health? Absolutely. And I think if that is the focus, maybe habits लोगों के बदलेंगे, people will be more conscious. Exactly. और अपने बारे में तो सोच ही सकते हैं. Absolutely. अब let's go back 4 years ago when pandemic started. Why were we all wearing mask? And why were we ensuring कि लोग हमारे जो साथ में है वो भी मास्क पहने? Because health hazard था. बिल्कुल. We were all each other's vigilantes कि नहीं वो मास्क नहीं पहन रहा है, उसे फोटो ले लो, let him find. Exactly. So why not do that for the environment? ये हमारा planet भी हमारा घर है. You know, it's just so inspiring to hear you. जब आप ये बात कह रहे थे ना, मुझे हिट हो रहा था कि I wish कि हम सब लोग वो टाइम देखें जब हम एक दूसरे को बोलें, listen, you need to pick this up. Yes. You can't throw it here or you can't use this. It's like letting each other know why it is not right. राइट, बट हम चुप हो जाते हैं. मैं काफ़ी बार देखती हूँ जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, सडनली किसने विंडो खोली फेंक दिया, बट यू आर नॉट रियलाइजिंग कि एनिमल्स भी हैं. अभी आजकल एक रील चल रही है कि एक ग्लास टूटता है और जो घर में किसी का भी जो भी पेट है, लाइक किसी की बिल्ली है, किसी का डॉग है, सो वो एकदम से देखता है और वो बोलता है कि नो यू कांट थ्रो इट लाइक दिस, एंड देन दे पुट द वैक्स ऑन इट और वो कैंडल बनाते हैं और उस पर लिखते हैं इसमें कांच है. सो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट तो होती ही हैं. लेकिन अभी आपने एक बात बोली थी कि जो लोग 10 बाय 10 के कमरे में रह रहे हैं, अगर मैं उनको जाके बोलूँगी ना कि प्लास्टिक बॉटल यूज़ मत करो या आप अपने एनवायरनमेंट के लिए ऐसा करो, वो बोलेंगे मैं जी लूँ वही काफ़ी है. राइट? आप क्या बोल रहे हो? क्या होता है ये सस्टेनेबल? लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आती हैं उन्हीं लोगों को आती हैं. राइट? आपको लगता है कि एज एन इंडिविजुअल हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं ताकि वो एजुकेट हों और अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाएं? राइट. मैंने आपको पहले कह रहा था शो के पहले कि आई एम अलॉन्ग विद बीइंग द फाउंडर ऑफ ग्रीन माइना, आई एम ऑल्सो डायरेक्टर एट अ नॉन प्रॉफिट कॉल्ड एक साथ फाउंडेशन. एंड वहाँ हम कम्युनिटीज़, मार्जिनलाइज कम्युनिटी, लेस प्रिविलेज कम्युनिटीज काम करते हैं टू इंट्रोड्यूस वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स इन इट.
एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वर्क ऑन इज हम स्ट्रीट प्ले के द्वारा हम भाषण नहीं देते हैं, हम बात नहीं करते, स्ट्रीट प्ले के द्वारा ये मैसेज पहुंचाते हैं अबाउट क्लाइमेट चेंज, अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट. एंड एक प्ले किया हमने अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड बहुत सारे लोग 100-200 लोग जमा हो गए कि क्या हो रहा है. एंड ये ऑल सभी ने पेशेंटली हमें सुना. And then one 15-16-year-old boy came to me and said, भैया मैंने क्लाइमेट सुना है और चेंज सुना है, बट इस साथ में क्लाइमेट चेंज क्या होता है? एंड हम 2024 में हैं. आई मीन ये क्लाइमेट चेंज सभी लोग बात कर रहे हैं, मोदी जी से लेके जो बाइडन तक, एवरीवन इज टॉकिंग, बट दीज पीपल जिन्हें सबसे ज़्यादा इस पर असर पड़ेगा, दे डोंट नो अबाउट इट. सो हाउ डू वी एडुकेट देम कि आपके जो एक्शंस, आपके और मेरे एक्शन, बिकॉज आई डोंट वांट दैट कि वही रिस्पॉन्सिबल. Everyone is responsible of maintaining, keeping a planet clean and healthy. तो अगर इन लोगों को educate कैसे किया जाए, how ये हमारे स्कूल के करिकुलम में बिकॉज हमें अभी बहुत सारे बच्चे बीच क्लीनअप पे आते हैं हमारे साथ. मैं बीच क्लीनअप्स के भी एक फाउंडर हूँ, सो वी डू बीच क्लीनअप्स एज वेल. एंड काफ़ी बच्चे आते हैं एंड आई विल बी सरप्राइज है कि जो बच्चे आर द मोस्ट एक्टिव एट अ बीच क्लीनअप. हमारे जो एडल्ट्स आते हैं सिर्फ फोटो लेने, सेल्फी लेने, कम टू पुट ऑन इंस्टाग्राम. दीज किड्स आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, सो दे कम फॉर द कॉज. एंड इट हैज बीन वेरी वेरी फुलफिलिंग टू सी दीज पीपल डू दिस एक्टिविटी. एंड आई सेड ओके चलो, होपफुली आवर प्लैनेट इज इन बेटर हैंड्स. एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो हमारे बाद जो जनरेशन है वो वही लोग हैं, राइट? और लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज बिकॉज ऑफ देम, राइट? अगर वो लोग एजुकेट नहीं होंगे तो हम कुछ भी कर लें. Absolutely. हम वहीं पर खड़े रहेंगे, लाइक छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, क्या होगा? क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीच क्लीनअप्स करते हैं, राइट, वो एक आप उठाओगे दूसरा फेंकेगा, एक उठाओगे दूसरा फेंकेगा, एक दिन आप थक जाओगे और आप बोलोगे आप कर ही नहीं सकते. सही बात. इट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट यू आर डूइंग, दैट आप उनको प्रैक्टिकली एजुकेट कर रहे हो. इट्स नॉट लाइक कि आप जा रहे हो, भाषण दे रहे हो, आप बोल रहे हो अरे आपको ये करना पड़ेगा. आई एम ग्लैड दैट यू आर लेटिंग देम नो व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट. लेकिन उसके साथ साथ आई एम सॉरी, हम वेडिंग्स पे ज़रूर आएंगे, बट उससे पहले क्योंकि आप बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप करते हो जो कि हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हैं. सो माई बेसिक थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो यू थिंक कि इंडिया इस टाइम पर सिर्फ ग्रोथ पे काम कर रहा है या ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहा है? आई थिंक हमारे पॉलिसी लेवल पे growth. Or if you can give some examples. Sure. I'll just give you कि today in India massive road construction हो रहा है, massive at every, and I think stats, I think we are making some 16 kilometers per day roads बन रहे हैं. A lot of the roads जो बन रहे हैं plastic waste उसमें mix किया जाता है. Absolutely. To strengthen the roads. So this was our honorable Minister Nitin Gadkari जी ने उन्होंने शुरू किया था ये, and now it's been taking on. So we are making infrastructure, same time incorporating sustainability in some way in doing this. So I think policy level पे काफ़ी हद तक ये balance रखना चाहते हैं governments, state government, central government, but implementation में gap आता है. Because आप policy इतना चाहे बना लो, आप कह लो कि single use plastic ban होना चाहिए, but अगर उसे कोई implement नहीं कर रहा है ground पे, तो then it is always a challenge. I will give you an instant. हम काफ़ी Indians travel abroad these days. हम दुबई तो जा ही चले आते हैं सब लोग. Why when we sit on the plane and go to Dubai do we never litter? क्यों हम कुछ नहीं फेंकते? क्या ये magical switch है हमारे दिमाग में कि हम जैसे कंट्री से बाहर जाते हैं we are a different person altogether? Absolutely. And why is it? One is fear of the law. So if we strengthen a law, a legal system, same time provides facility. अगर हम हमें सुविधा नहीं देंगे to offer dustbin, I can carry trash in my pocket for some for a period, but I need to find a dustbin. Exactly. तो अगर हम सुविधा दें, strengthen the law, I think a long way जाएगा in ensuring that we have cleaner streets. मैंने इंदौर का मॉडल स्टडी किया. I went to Vizag. There is Navi Mumbai, which is just 1 hour away from main Mumbai. आप bridge cross करो, you go on the other side, it's a different world altogether. Why is that so? Because they are given, there is a legal fine as well as there is facility given. आई मीन आप जैसे से बात कर रहे हो ना, मेरे को सच्ची में ऐसे लग रहा है कि ओह दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. अभी थोड़े दिन पहले ही मैं अपनी चाची के घर गई हुई थी एंड देन मैं उनसे रैंडमली कॉन्वर्सेशन कर रही थी कि क्या आपकी सोसाइटी में भी कूड़े को हम सेग्रीगेट करते हैं.
देन शी सेड हाँ बोलते हैं बट किसके पास टाइम है ये करने का. देन शी सेड इट ना, मुझे पता नहीं, मुझे बहुत हिट हुआ. मुझे ऐसे लगा कि हमें कुछ नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू गेट वन डस्टबिन एंड देन अगर डस्टबिन तो आप इधर भी खोलोगे उधर भी खोलोगे, राइट? यू जस्ट हैव टू सेग्रीगेट इट. बट मेरी जो सिस्टर है वो जर्मनी में रहती है. शी सेड हमारे यहाँ तो कूड़े वाला कूड़ा लेगा ही नहीं. अगर मैं उसको अलग करके नहीं दूंगी, ही वॉन्ट इवन टेक इट. सो जो आप बात कर रहे थे ना कि जो वो फियर है कि ये तो चलो चलता है, ये तो होता है. आप किसी भी दुकान वाले के पास चले जाओ, वो कहेगा बताना मत, मेरे पास ये पन्नी है, जिसको पन्नी के तौर पे वो लोग यूज़ करते हैं. सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू यूज़ दैट लेमैन्स लैंग्वेज, ताकि सबको समझ में आए कि ये छोटी छोटी चीज़ें हम रोज़ जो अपने जीने में करते हैं वो कितनी गलत हो रही हैं. That is very important for all of us to know, right? I quickly interject, Shania, in this कि काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं कि you doing brilliant work, हमें भी थोड़ी समाज सेवा करनी है, social service करना है. My reply to them is क्या आप आपका कचरा अलग करते हो घर पे? I said if you are not doing that, then you are doing injustice to humanity. Yes. Segregating your waste is the biggest सर्विस यू कैन डू टू ह्यूमैनिटी, बिकॉज वो अगर आप करोगे देन आपका जो सफाई कर्मचारी है जो घर आते हैं आपका कचरा उठाते हैं, दे डोंट हैव टू पुट देयर हैंड इन योर वेस्ट टू सेपरेट, बिकॉज एट द एंड किसी को तो अलग करना है उससे. सो क्यों कोई अपना हाथ डाले. एंड मैंने काफ़ी वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स पे आई विजिटेड, बिकॉज हम जब शादियाँ करते हैं और शादी के बाद जो वेस्ट निकलता है काफ़ी टाइम नुपुर और मैं कूड़े में हाथ डाल के अलग करते हैं. सो इट इज़ नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, बट वी डू दिस कि हमें वी रिमेन ग्राउंडेड, वी अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सराउंडिंग एंड वेरी ब्यूटिफुल इवेंट, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर वो इट्स वेरी इट्स नॉट अ प्लेजेंट साइट. सो हमें व्हेन पीपल टॉक टू पीपल आई सेड जस्ट डू दिस, आप ये करो, कम बैक आफ्टर 6 months, देन आई कैन टेल यू do something else. Honestly, मुझे नहीं पता कि कितने लोग आपको ये बात बोलते हैं नहीं बोलते हैं, but our country is really proud to have a couple like you guys. But Nupur is not here. Unfortunately, for sure, she could not come here. Unfortunately. But Nupur, this is for you. I'm so happy कि आप अपने environment को इतना ज़्यादा फोकस में रख के आप हमारे सबके लिए काम कर रहे हो. एंड आई रियली विश कि हम सब लोग टीम अप होके अपने environment के लिए काम करें. एंड देन वी कॉल ईच अदर एज अ टीम. एंड देन हम भी जैसे बाहर जाके डरते हैं, हम अपने इंडिया में भी इतना ही डरें कि ये नहीं करना है. माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, चलो हम गुड़गांव में बैठे हैं तो एक छोटी सी गुड़गांव की बात करते हैं. गुड़गांव में सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं. दैट मीन्स यहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा रन होते हैं, राइट? हर जगह आप देखोगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिल्डिंग बन रही है. तो आपको क्या लगता है कि अगर एक बिजनेस सिर्फ एक रूल ये फॉलो करे, राइट? इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, प्लास्टिक बहुत यूज़ हो रहा है, बहुत अलग अलग चीज़ें पीपल आर यूजिंग ऑन एवरीडे बेसिस. फूड वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, राइट? आपको क्या लगता है कि अगर एक चीज़ भी बिजनेसेस फॉलो कर ले तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग? 100%. जो सिटी ऑफ गुड़गांव है, यहाँ काफ़ी लिस्टेड कंपनीज हैं. आई मीन जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, NSE पे लिस्टेड है. सो ऑल नाउ देयर इज़ अ मैंडेट बाय द सेबी, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि आपको ESG करके एक फ्रेमवर्क होना चाहिए. ESG होता है एनवायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस. सो जो एनवायरमेंट है इसमें आपको ये सर्टन मेजर्स लेने हैं आपके ऑफिसेज में टू इंश्योर दैट यू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. सो दे अभी एक आप कह रहे थे कि लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट, तो दिस इज द वन लीगल एस्पेक्ट दैट यू आर मैंडेटेड टू डू दिस. नाउ इट इज अप, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी येट टू सी आप एक्चुअली कर रहे हो कि नहीं. एज लॉन्ग यू हैव इट इन द बुक्स इट्स फाइन, बट आई थिंक एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होना चाहिए that yes, I am doing disservice to humanity if I can only segregate my waste and then send it out to a waste management company and then put numbers. Now social media is so big. Absolutely. I will just quickly go back to, everyone knows about Coldplay here. Coldplay की sustainability report इतनी famous क्यों हो गई है? Because they are firstly doing and then talking about it. Absolutely. और अगर आपको sustainability cool कहना है तो then do this. Absolutely. Because you can only do it with your actions. That's so true. that is very important. I think here all these big offices, hotel chains here can do their bit for the environment.
it will really help, save, because you've seen how bad Delhi and Gurgaon has been last 3 months. Again, 2 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा 16,000 kilos of waste was lying in the open in Gurgaon city because there was no one to claim it. Such shame. तो कहाँ क्या हो रहा है, where is it going wrong, कहाँ लोग अपना कूड़ा अलग नहीं कर रहे, इसलिए वो ऐसे खुले में पड़ा हुआ है. So obviously पर्यावरण को तो there is harm पहुँचता ही है, but at the same time लोगों के हेल्थ पे, I mean, इतने हेल्थ हैजर्ड जितने हुए हैं, जो कोविड पेंडेमिक जो शुरू हुआ, ये हमारे लिए एक रियलिटी चेक था कि हमारे पर्यावरण के साथ खेलिए मत, because nature will strike back and it will do the balancing act. Exactly. So मैं हर बार I say कि हमने जब 2 साल हम घर में बैठे थे, हमने क्या सीखा? Did we go back? Because जब human beings हमारे घर, we all sitting at home, हमें चंडीगढ़ से धौलाधर रेंज दिख रहा है, हवा साफ हो गई, समुंदर नीला दिख रहा है, तो इट इज़ बिकॉज हम लोग दूर थे. सो ये हमें आई थिंक सीख मिलनी चाहिए कि अगर हम पर्यावरण को एक चांस दे टू रिवाइव, रिकूपरेट, वो कर सकते हैं. जस्ट हमें थोड़ा सा उन्हें ब्रेक देना चाहिए. एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आई एम अफ्रेड टू से कि ये जो पेंडेमिक 4 साल पहले फिर हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, किसी और तरीके से हो सकता है, एंड मे बी मोर सिवियर देन Yes. what it was then. Yes, because it's very important. जैसे हम अपने रिलेशनशिप्स पे काम करते हैं, वैसे एक ह्यूमन काइंड और नेचर के जो बीच का रिश्ता है वो भी हमें बहुत संभाल के रखना पड़ता है, राइट? अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि यहाँ पर इतने सारे होटल्स हैं, देयर आर मोर पॉलिसीज लाइक दीज. यू थिंक कि कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, इसी वजह से हम फेल हो जाते हैं? Yes, I think बिकॉज गुड़गांव जैसे शहर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, तभी इतने बिजनेसेस चल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि एजुकेशन की कमी है. एजुकेशन की तो डेफिनेटली कमी नहीं है, बट इज इट बिकॉज ऑफ द लूप होल्स और इज इट बिकॉज ऑफ दैट दे आर जस्ट टेकिंग आवर नेचर सो लाइटली? आई थिंक ये एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, बट आई जस्ट गो बैक सिंस यू स्पोक अबाउट एजुकेशन. मुझे तो याद नहीं है स्कूल में किसी ने मुझे वेस्ट मैनेजमेंट सिखाया या सिविक सेंस. तो CBSE, ICSE टॉपर्स, बट बेसिक्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट तो कोई सिखाया. तो जब हम सोसाइटी में जब एक अडल्ट पैर रखता है, उसे नहीं पता होता कि व्हाट टू डू और व्हाट इज बेसिक्स. हमें एक वन एल्डरली पर्सन केम टू मी एंड सेड हम प्लास्टिक कंपोस्ट कैसे करें. सो नाउ आई डिडंट हैव टू से एनीथिंग मोर टू इट. एंड वो क्या होता है, दिस इज आई थिंक अ फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो समवेयर, दैट हम we are getting maybe rank toppers and people who are brilliant but not teaching them the basics. अगर हम basics नहीं सिखाएंगे तो हम कैसे क्या इंडिविजुअल को तैयार कर रहे हैं. एंड ये हम यही सीख हमें वी शुड जस्ट गो नॉट वेरी फार. आप श्रीलंका चले जाइए. श्रीलंका इज नॉट अ वेरी रिच कंट्री, इट हैज़ इज ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम. एंड वहाँ सभी लोगों को फर्स्ट बेसिक बताया जाता है कि नो लिटरिंग. एंड हमें आपका कचरा कैसे आपको 3 डस्टबिन में अलग करना है, सूखा, गीला और हानिकारक. दीज आर द थिंग्स स्कूल में सिखाया जाता है. तो एक बार वो एक दिमाग बैठ जाता है, लॉक हो जाना चाहिए. सो आई थिंक दीज आर थिंग्स विच हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा एज एन एजुकेशन सिस्टम. एंड कई बात कि येस अभी हम अवेयर है, वी हैव अ फोन विच इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में होती है, गूगल टाइप करो, वील नो. सो आई थिंक वो नहीं है. आई थिंक इट इज आई डोंट केयर एटीट्यूड, एंड आई थिंक वो हमें बदलना चाहिए. एंड मोर वी स्टार्ट चेंजिंग दैट एटीट्यूड, होपफुली इट विल चेंज. एंड इट वाज नॉट टुडे दैट I am living in a cubicle, AC cubicle and an AC apartment, that is not going to affect me. It's going to affect everybody. Absolutely. When 50 degrees per temperature हो गया तो AC stopped working. Yeah, imagine. Yes, Delhi was going to have a power grid failure. तो आप अगर there is no electricity, आप AC कैसे चलाओगे? So you have to think long term. ना बाहर अच्छी हवा मिलेगी, ना घर में मिलेगी. आप टैप खोलोगे, पानी नहीं मिलेगा. So these are things which are going to happen in the next 5 to 10 years and we have to be prepared. बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पता है, लेकिन मेरी ऑडियंस को नहीं पता है कि आप मर्चेंट नेवी में कैप्टन रह चुके हैं. आपने मरीन लाइफ को बहुत क्लोजली देखा है.
क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये थॉट आया कि इट्स टाइम दैट आई एटलीस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स माय एनवायरनमेंट? आई थिंक काफ़ी इंस्टेंसेस थे. मैं आई जस्ट गो बैक 2004 में मैंने जब भी पहले मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, एंड आई ज्वाइन इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड सेंट लूसिया इन कैरिबियन, एंड ब्लू वाटर्स एंड एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर. आई वाज वाओ, दिस इज पैराडाइज. एंड उसी सेंट लूसिया में 10 साल बाद गया, उसी बीच पे गया, एंड आई सॉ प्लास्टिक ऑन द बीच. असल ये 10 साल में क्या हुआ? देयर इज समथिंग, सम प्रॉब्लम. देन क्वाइट ऑफ्टन मैं कहती हूँ ये लोग ऐसे, लोगों की सोच बदली है तो लोगों ने गंदा किया है. अच्छा चलो ठीक है. देन मैंने काफ़ी आई टू गो टू लॉट ऑफ पोर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड वहाँ मैं बीच क्लीन अप करता था, जो सफाई सब अभियान करता था बेसिकली. एंड मुझे लगा कि अरे यहाँ भी गंदा है, वहाँ भी गंदा था, हमारे मुंबई शहर में वेर आई कम फ्रॉम वहाँ भी गंदा है, मतलब हो क्या रहा है? एंड कुछ वी शुड डू समथिंग. I remember वो डेट थी, it was 2nd October 2015, गांधी जयंती. And I was middle of the Atlantic Ocean, and मैं एक navigation watch रख रहा था because मैं deck officer हूँ, and blue moon sky, full moon night, and मैं watch रख रहा था, and suddenly I saw one floating object ocean में. अब ये क्या है, क्या तैर रहा है पानी में रात को? it was 2-2:30 बजे थे रात को. एंड मैं बाइनोकुलर से देख रहा हूँ, आई कुडंट सी. मुझे लगा कोई डॉल्फिन है, वेल है, सो मुझे उसके शिप को थोड़ा दूर रखना चाहिए कि मरीन लाइफ को हार्म नहीं होना चाहिए. एंड आई हैड माई डेप्यूटी वहाँ पे, तो ऐसा क्या है, कैन यू जस्ट हैव अ लुक? तो ही सेड सर ये टॉयलेट सीट है. ओह माय गॉड. आई वाज लाइक टॉयलेट सीट, व्हाट आर यू सेइंग? आई मीन यहाँ लैंड 3000 माइल दूर लैंड नहीं है, एक तरफ यूरोप है, दूसरी तरफ अमेरिका है, एंड वी आर लिटिल इन द मिडल. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? एंड दैट वॉज मेरा वो एक ट्रिगर पॉइंट. एंड आई आफ्टर आई फिनिश माई नेविगेशन वॉच वेंट बैक एंड क्राइड कि दिस इज समथिंग मे बी ये हमारे और आपके घर से आया है. कैसे ये क्या, वॉट आर वी डूइंग टू द ओशन? एंड मैंने कुछ मिनटों बाद एक बड़ी सी वेल देखी. सो मुझे लगा कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैमल्स इन द ओशन हैज़ टू स्विम विद अ टॉयलेट सीट with our waste. So this was वो एक वी कंफ्यूज माइंड से मैं उतरा. एंड ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, पैसे तो मैं थोड़े बहुत कमा लूँगा, बट मैं क्या, एम आई लिविंग दिस प्लानट और बेटर प्लेस आफ्टर आई गो? एंड मुझे दैट टाइम मैंने सोच लिया कि मुझे एक डॉट नहीं रहना था. when I was born, probably the purpose, and I wanted to, मुझे एक इम्पैक्ट छोड़ के जाना था कि मैं पता नहीं मैं वर्ल्ड चेंज कर पाऊँ अकेले, बट अगर मैं 10 लोगों को इंस्पायर करूँ और वो जुड़े, तो आई थिंक माई एग्जिस्टेंस इज फुलफिलिंग. Wow, how inspiring is that? Imagine whatever the waste that you saw, you figured that what is the purpose of your life and why you need to do this. And 2nd October को आपकी नेचर के साथ लव स्टोरी शुरू हो गई. एब्सोल्युटली राइट. एब्सोल्युटली वो शुरू हो गई. एंड एज ऑल ह्यूमन बींग्स मैं जब मुंबई वापस आया, फिर भी मैंने कुछ किया नहीं. मैं ट्वीट करता था, इंस्टाग्राम पोस्ट करता था कि यहाँ कूड़ा है, बीएमसी साफ करो. देन मैंने सोचा कि क्यों ना हम खुद रोल अप योर स्लीव्स. एंड एक मेरे दोस्त है, वो नॉर्वेजियन के काउंसिल जनरल थे, टूर डॉलस्ट्रॉम, एंड वो हमेशा एक टी शर्ट पहनते थे, जस्ट डू इट. एंड ही सेड कि हम नॉर्वे में बात नहीं करते, वी roll up our sleeves and do it. और हम करते हैं. I said, if a white man living, जिसको मुंबई से कोई प्यार नहीं, वो जाके कूड़ा साफ कर सकता है, तो why can't I do it? एंड वहाँ से मैंने वो इंस्पिरेशन लिया. एंड मैंने वर्सोवा बीच क्लीन अप शुरुआत की इन 2016. एंड दैट्स हाउ मेरी जर्नी शुरू हुई. एंड मुझे लगा कि ये सिर्फ कूड़ा साफ करना नहीं है, ये लोगों की सोच बदलने का भी प्लान. तो वो मुझे लगा ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. तो आपकी डिपेंडेंसी बेसिकली ख़त्म हो गई, जहाँ पर आप सबको बस रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे, आप खुद भी उस पर काम कर रहे थे. आई नो एक 2nd October को आपकी एक लव स्टोरी शुरू हुई थी, और एक लव स्टोरी आपकी शुरू हुई थी जब आपने एक्चुअल में एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया.
and that's how you found your partner. Yes. How it all happened, let us know. Because I see your little handkerchief. And she's also embroidered it very well with my initials on it. This is just so pretty. And मेरा बार बार उधर ध्यान जा रहा था, बट मुझे लगा कि जब लव स्टोरी की बात करूंगी ना तो ज़रूर पूछूंगी कि what is the, I mean, what's written on it now? It is my initials. She's said personalized so that hopefully you use it. This is so beautiful, believe me. How did you two meet? I mean, मैं कचरे में प्यार मिला. So I think that is, I'll just give you a personal thing also. I had a bad relationship before that also. And मुझे विश्वास उठ गया था about getting married again. ऐसे नहीं शादी करनी, मुझे पर्यावरण के लिए मेरा पूरी life devote करनी है, and I don't want to do this again. I said चलो ठीक है. And I'm married to the ocean. Okay. I would say that every time, and every Saturday जब मैं beach cleanup जाता, it was a date with the ocean. Wow, that sounds so interesting. So I said ठीक है, so let's do this, and काफ़ी दिन मैं लोगों से काफ़ी मिलता था, and ऐसे कोई मुझे पसंद भी आता तो नहीं आई एम वेरी फोकस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, मुझे काम नहीं करना है. एंड नूपुर केम अलोंग, एंड नूपुर ने पहले ही दिन जब वो क्लीन अप में आई, उसके बाद हमारे इंडियन नेवी से एक्चुअली काफ़ी लोग आए थे उस दिन, तो उन्होंने उनके लिए उसने 100 लोग से ऊपर लोग आए थे, उनके लिए खाना बनाया दैट डे आफ्टर द क्लीन अप. आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, हु इज़ दिस गर्ल, ये क्या कर रही है. एंड वो मुझे थोड़ा लगा कि पैशन, उससे में वो पैशन जो मेरे में पैशन है, वो सेम पैशन मैंने उसमें देखा. एंड इवन दो उसे जस्ट 1-2 साल हुए थे मुंबई आके, एंड उस सिटी, इट वॉज नॉट हर सिटी, लाइक मी जो मैं काम कर रहा था, ये मेरा शहर को साफ कर रहा था. शी वॉज फ्रॉम कैलकटा, एंड उसे तो आई थिंक मुंबई जब समुंदर पसंद था इसलिए वो क्लीन अप पे जाती थी. एंड दैट्स हाउ हमारा बातचीत होती थी, हमने लाइक माइंडेड लगे. वी सेड चलो आफ्टर वील गैव अ कॉफ़ी आफ्टर क्लीनिंग अप. तो लोग हमारे जो आसपास थे, दे सेट कि अरे यू मेक अ क्यूट कपल. तो मेरे दोनों दिमाग में, जहन में था कि नहीं, मे बी देर इज, आई शुड थिंक अगेन अबाउट लव एंड मे बी गिव इट अ सेकेंड चांस. बट येस, हम हमारे सैटरडे टू सैटरडे मिलते थे जब हमारा क्लीन अप्स होता था. Then Nupur said कि I want to also devote my time to the ocean. I said चलो very good, she is like-minded. She in fact moved her residence from, she used to live in a neighborhood in Andheri East. She moved to Warsaw so that she could be close to the movement. It takes a lot. Yes. It really takes a lot. So she said no, I want to give the 7 days a week. Why should I एक दिन मैं क्यों करूँ? I said this is very, very inspiring. And I used to also travel almost 14-15 kilometers to go to Warsaw Beach. One, to clean the beach, but also then to meet her. And obviously love blossomed between us. And that's how we started getting closer. हम beach clean up में कचरे की ढेर में we used to talk काफ़ी चीज़ें. अब मेरे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है अबाउट माई लाइफ आउट एट सी. मेरे जो एक हाईजैकिंग इंसिडेंट हो गए थे, आई सीन लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट दैट्स अ टॉपिक ऑफ अ डिफरेंट डिस्कशन. आपको पता है ना, आप मुझे और क्वेश्चंस का थोड़ा एग्जांपल्स दे रहे हो कि बट यस, एंड उसे लगा कि ये वी आर बी बॉन्डेड नॉट जस्ट एनवायरनमेंट बट लॉट ऑफ अदर वर्ल्ड इश्यूज, political issues. तो मुझे एक like-mindedness वहाँ आई. And I said, this is something, maybe it will work. And क्यों ना इसे एक next level में ले जाए. And then मैंने इसे just asked her formally out for a date. एक बार ऐसे will you come? She said क्यों, कहाँ जाना है, कौन सा बीच साफ करना है? I said नहीं अभी, let's go out for dinner. So I said okay. So उसने एक शर्त रखी, let's go to a sustainable place for dinner. I said okay, चलो. Then we used to go for dinners also. Then she said कि no plastic bottle, let's keep your handkerchief. I said okay भाई, like relax, can we just not think about the environment for a moment? Yeah. So ये एक हमारे वो दौर चलते रहा. We dated for almost 2 years. एंड उस दौरान हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे एनवायरमेंट रिलेटेड काम किया. इट वाज वेरी वेरी वी वर्कड ऑन अ पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट. एंड वन था कि इंडिया 2017 में 2018 करेक्शन वाज द होस्ट कंट्री फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. एंड उसका किक ऑफ वाज वर्सोवा बीच से हो रहा था. एंड हमने यूनाइटेड नेशन ने हमें कहा था कि यू हैव टू गेट एज मेनी पीपल एज यू कैन
to the beach, get 100-200 people. I said, let's aim for thousands. And हमने एक core community बनाई और Nupur and I were part of it. And we got 6,000 people on Warsaw Beach. To date, it is still the world's largest beach cleanup ever held. And हमने orchestrate किया, हमने एक छोटे से गाना बनाया, which is also a very, very inspiring song whenever you can hear it. Definitely. So this was, ये सब किया तो हमें लगा कि we are a very good team together. And we can execute. हम divide and rule करते थे. We divide work and they said, चलो let's, आज मैंने ये किया वो किया. So it was very nice. जब मैं शिप पे वापस जाता था, मैंने अब तक मर्चेंट नेवी नहीं छोड़ी थी, आई वाज स्टिल इन एंड ऐसे बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इसमें ये करियर बना सकता हूँ. आई डिडंट नो, दो मैं पैशन था, I had to still pay my bills. मैं शिप पे जाता था तो Nupur was my eyes on the ground. So every night I used to speak to her and say कि आज क्या हुआ बीच पे. You never used to ask आपने खाना खाया कि नहीं, नहीं, but आज you asked बीच पे क्या हुआ, बीच पे क्या हुआ, क्या कंट्रोवर्सी हुई. What was the, because काफी gossip भी होता था that used to come through. Okay. So it was a full 1 hour of gossip session every night of what happened, कौन आया, which celebrity came, which minister came. So it was very, very, so then we realized कि we are just talking about the environment हमेशा. I said now अभी, and then मुझे घर से भी लोग कहने लगे कि चलो शादी करो, find a girl, right pressure, arrange marriage करते हैं. I said नहीं, I said, and मैं काफ़ी अपना focus, I didn't want to move from what I started out. And I said, why look somewhere anywhere else? I said, one day again I was looking at the ocean and I said, ocean मुझे time देता है काफ़ी reflect करने के लिए. So I said कि there is a girl who is like-minded. Now it's only question कि मुझे I have to ask her if she will marry me, because she can say no also. तो I said चलो let's पूछते हैं. And वैसे हमने एक अभी ये actually I cannot disclose this, but my parents don't know, but I will disclose this. It's okay. I'll make sure that they don't go till this part. So we went to a national park, and I said, let's go, let's do a trip with some other friends to a national park. And I had decided that I'll propose to her in the national park. So within the jungle, I'd set up a table and lit it up. And I popped a drink. Amazing. in the environment, in nature. Yeah. And she said yes. The way she will like. Yeah, the way she will like it. And thankfully she said yes. And the moment she said yes, she said, हम शादी करेंगे but sustainably. I was like, okay. I said, okay. So वहाँ से हमारा, I think, when we responded, it was literally 5 seconds after proposal that she said, let's do a sustainable wedding. Wow. So, as if like she was like planning for it. Planning for it. आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि you have a love story between Ocean and you, right? पर मुझे ऐसे लगता है कि because आपने Ocean को इतना कुछ दिया है, Ocean ने आपको इतनी beautiful love story दी है. Right? Ocean has given you Nupur. Like आपने बोला कि उनको आपसे ज़्यादा बीच से, उनको सी से बहुत प्यार है, लगाव है, ताकि आप हमेशा उससे जुड़े रहो, है ना? तो आपको पता है कि this is not the most rewarding job, right? जहाँ पर आपको शायद कुछ लोग मिलेंगे और कुछ लोग बोलेंगे, oh, you're doing the best job, thank you for doing this. और कुछ लोग मिलेंगे, हाँ भाई किसका काम है ये, आई मीन हु विल डू दिस, कल को उठाओगे कल कोई और फेंक देगा, कब तक करते रहोगे, छोड़ना यार, लेट्स जस्ट डू समथिंग एल्स, राइट? बट स्टिल डूइंग समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आई रियली नीड टू बाउ डाउन एंड से थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आजकल सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि ओ आई एम ऑन बीच क्लीन अप ड्राइव, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस फॉर द इन्वायरमेंट. आपको लगता है ये सिर्फ एक PR एक्टिविटी है या it's actually helping the environment? I think ये एक double edged question है. तो मैं कहता हूँ कि yes, sometimes PR activity होती है, but अगर कोई celebrity जिनके 5-10 million followers है आके they can come and clean the beach, अगर वो cause highlight हो रहा है, अगर वो 10, 15, 20 लोगों को भी इंस्पायर करे जो अपना बीच क्लीन अप मूवमेंट शुरुआत करे अपने गाँव में या अपने शहर में, then the cause is one. So it's fine if someone wants to do it ऐसे, but yes, I think ये जो एक्टिविटी है उसकी एक लॉन्ग टर्म
सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी अ प्योर इवेंट बिकॉज काफ़ी ये कॉज मैंने कह रहा था कि काफ़ी टाइम बहुत एक प्योर जॉब है. हमारे जो वॉल्टियर जो बीच क्लीन अप के लिए आते हैं काफ़ी टाइम दे ट्रैवल फॉर 2 hours पे 4:30 बजे उठ के वो क्लीन अप में आते हैं. तो दे कम विद होप कि एक दिन ये बीच साफ़ होगा, ये अच्छा दिखेगा. एंड काफ़ी टाइम हम कोई सेलिब्रिटी ज्वाइन करता है तो चलो आज मुझे मुझे एक दिया मिर्जा जी के साथ फोटो मिल गया, सो माई डे इज मेड. Yes. सो इट इज़ समथिंग विच लोग कहते हैं कि ये प्यार है, बट आई सेड चलो एज लॉन्ग एज द कॉज बेनिफिट्स इट इज़ ब्रिलियंट. एब्सोल्युटली. अभी आप दिया मिर्ज़ा की बात कर रहे थे एंड वी ऑल नो कि वो कितनी बड़ी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं. उन्होंने बहुत कुछ इन्वायरमेंट को दिया है एंड आई नो दैट यू हैव वर्कड विद हर क्लोजली. आई विल डेफिनेटली कम ऑन टू दैट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट नाउ you have proposed Nupur. Yes. Right? Coming back to Nupur, leaving Diya behind. She played a pivotal part in being Cupid with us. Oh, Okay, let's come really? back. Okay. You have to tell me Yes, about I'll do that. You were sure कि अब शादी करनी है तो सस्टेनेबल तरीके से ही करनी है. और जिस वक्त पे आपकी शादी हुई थी शायद ही किसी को पता था कि इको फ्रेंडली भी एक टर्म होता है वेडिंग्स में, राइट? सो इट वॉज अ वेरी न्यू फॉर अस. हमने भी तब जाना जब आपके इतने सारे आर्टिकल्स आने शुरू हुए. आई डोंट थिंक किसी भी मीडिया हाउस ने आपकी वेडिंग नहीं फीचर की होगी बिकॉज दे ऑल वर इन शॉक कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है. इट वॉज अ वेरी न्यू थिंकिंग दैट यू पुट इन द वेडिंग इंडस्ट्री. क्या आपके लिए मुश्किल था? क्या आपको कोई ऐसा चैलेंज जो आपने सबसे बड़ा फेस किया हो एंड यू फिगर्ड कि अरे आई डोंट नो वेदर आई मेड दिस अ राइट डिसीजन और नॉट? आई थिंक हमें वो कोई डाउट नहीं था. आई सेड सस्टेनेबली वेडिंग करनी है वॉज आई थिंक अगर हमें शादी वापस फिर से करने वाला था या वो रूट पे जाने वाला था, हमें पता था कि वी आर गोइंग टू डू इट सस्टेनेबली. क्वेश्चन था कैसे करें, बिकॉज आप जो कह रहे हो कि ये पहले कभी नहीं किया गया था, किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था. एब्सोल्युटली. सो एंड हमने पहले सेड वी वेंट टू आवर पेरेंट्स, ऐसे चलो वी आर गोइंग टू गेट मैरिड, गिव अस अ ब्लेसिंग्स एंड नाउ कैन यू एंड वन एक शर्त है ये सस्टेनेबल वेडिंग, इको फ्रेंडली वेडिंग. एंड सभी पेरेंट्स को काफ़ी एस्पिरेशंस होते हैं ऑफ हाउ दे आर चिल्ड्रन आर गोइंग टू गेट मैरिड. किसी को डेस्टिनेशन वेडिंग करनी होती है, किसी वांट्स टू प्रिपेयर समथिंग, एंड आई सेड नहीं हमें वो कुछ नहीं चाहिए. आई सेड वी जस्ट वांट टू do a wedding which is simple and cause no harm to the environment. And I think that's how हमारा conversation शुरू हुआ. My parents said, okay, मुझे तो नहीं पता, we don't know how to do this. Can we go out to wedding planners who can help us out? I said, okay. I said, no, neither we do. So we went to wedding planners out there ki send them an email ki we are Ashwin Nupur, this is our story and we want to get eco-friendly wedding. Some of them came back कि अच्छा आपके अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, आपको क्या आपको प्रेस बुलानी है. ऐसा नहीं है, ये कुछ नहीं करना है, हमें नॉर्मल शादी करनी है बट एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना, एनवायरमेंटली सेव करनी है. सो कोई हमें समझ नहीं पाया. हमने काफ़ी ट्राई किया, 1-2 महीने ट्राई किया एंड हमें डेट फिक्स हो चुकी थी कि 22nd ऑफ दिसंबर वॉज आवर वेडिंग डेट. वी न्यू टाइमलाइन है, 4-5 महीने थे हमारे टू प्लान इट. एंड ऐसे नहीं, ऐसे दिस इज़ नॉट वर्किंग. तो आई टोल्ड नुपुर कि हम इतने सालों से बीच साफ़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट स्कूल टॉक्स देते हैं, कॉलेज में बात कर रहे हैं, वी शुड प्लान आवर ओन वेडिंग. हमें पता है क्या करना है, वी जस्ट हैव टू गो टू डेकोरेटर्स, केटरर्स एंड से कि ये चीज़ों का ध्यान रखना है. सो वैसे हमने एक रिवर्स इंजीनियरिंग प्लान की. हमने पेरेंट्स को पूछा, मैंने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछा कि 50-60 पहले शादियाँ कैसे होती थी. ओह माय गॉड. एंड वहाँ से हमने शुरू किया. एंड जब हमने थोड़ी रिसर्च किया पता चला कि जो चीज़ें वहाँ तभी यूज़ करते थे वो अभी वापस फैशन में आ रही है. पीपल आर वेरी ट्रेंडी ऑफ ड्रिंकिंग फ्रॉम अ कॉपर बॉटल. तो ऐसे चलो लेट्स डू दिस. अभी what we require is कि if these resources are still available. And हमने वैसे ही पहले तो location was very important to identify. Nupur is from Kolkata, I am from Mumbai. हमें पता कि ये 2 शहरों में हमें नहीं करना है बिकॉज करेंगे तो एटलीस्ट हमें 1000 लोगों को बुलाना पड़ेगा at the wedding because we didn't want to do that. Second था कि where can we do it which is a city which is known for its sustainability.
एंड जो ये जो हम काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी काफ़ी सालों से वहाँ सिटी में इम्प्लीमेंट हो रहा है. इंदौर वॉज वन सिटी वी रियलाइज, बट इंदौर वॉज लॉजिस्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट फॉर लॉट ऑफ आवर गेस्ट टू अराइव देयर. So I said, let's do it in Pune. And before मैंने ये sustainability journey शुरू की, लोग and I used to go to Pune, I had family there. तो वहाँ already लोग were segregating the waste back in 2010, 2011. वो ऑलरेडी मुहिम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने शुरू की थी कि हम आपका कचरा नहीं उठाएंगे अगर वो सेग्रीगेट नहीं है. I said, let's do it in Pune. No better city. It is just 2 hours from Bombay. एंड वैसे हमने वी वेंट टू पुणे. आई सेड हमें वेन्यू फिक्स किया है. हमने डेकोरेटर से बात की, केटरर्स से. वेन्यू ने पहले कहा कि येस वी आर ऑन बोर्ड, सस्टेनेबल वेडिंग. हम वैसे भी सस्टेनेबल है, बट अगर आपको और नेक्स्ट स्टेप जाना है तो वी ऑल्सो डू दैट. ऐसे चलो लेट्स. हमें तो सम्मान सेड कि पहली बार किसी ने हाँ कहा है टू डू दिस, तो सेड लेट्स गो अहेड. एंड हमने काफ़ी चीज़ों पे प्लान किया. स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, जब हम शॉपिंग कर रहे थे शादी के लिए, हमने सोचा कि वी विल कैरी आवर ओन बैग्स. अमेजिंग. सो वहाँ से शुरू किया कि हमारा फुटप्रिंट क्या हो. नुपुर वेडिंग लहंगा जिसने बनाया, उनकी मदर की शादी वेडिंग साड़ी थी, उन्होंने उनको रीपर्पस करके वेडिंग अच्छा. एंड वी ऑल्सो सेड कि दिस इज आवर वेडिंग, कि हमें कुछ एक मैसेज करना चाहिए. सो माई शेरवानी ऑल्सो माई मामा जी शेरवानी विच आई रीपर्पस्ड into my own, did some changes, and हमने एक hashtag लगाए थे on our so Nupur had beat plastic pollution. I had said climate change is real. So हमारी शादी है, let's put the message out of the environment. And Shanail said this was pre-COVID, 2019 December. So just before world was changing, was going to change. Then we went to the parents and said कि हमें जो रिवाज होते हैं, I'm a Maharashtrian, Nupur is Marwadi, but from Calcutta. So Maharashtrians make, there is a tradition कि जब फेरे लेते हैं तो they throw grains of rice. अच्छा. It's called akshada. And now statistics have come out that over 100 kilos of rice is just wasted. Just being wasted and thrown this. So हमने पंडित जी से बात की. ऐसे ये क्या ऐसे पहले होता था? उससे नहीं, ये इज़ अ क्रिमिनल वेस्ट. ये पहले नहीं होता था. जो इंडिया जब भी आफ्टर इंडिपेंडेंस में अनाज नहीं मिलता, लोगों को खाना नहीं मिलता, तो ये एक पाप था करना. सो हम वी विल गो बैक 50 years ago, एंड जहाँ एक राइस बोल रखा जाएगा, सारे गेस्ट आके उनके छुएंगे, उसमें से कुछ दाने आप नुपुर आपके कुछ दाने, एंड देन that is how we will do it. And पंडित जी, चलो पंडित जी is also on board. So उन्होंने कहा कि चलो मैं कोई प्लास्टिक नहीं लेके आऊँगा शादी में, आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा है. Then we spoke to friends and family. I said हम आपको सिर्फ एक WhatsApp invite करेंगे. We will not send you a card. Please आइए, बुरा मत मानिए, but this is how we want to invite you. So they said okay, great, we believe in what you're doing. And I think काफ़ी तब तक लोगों को पता था कि अश्विन and Nupur are going to get married in a sustainable way. उनको पता था कि it can not be a normal wedding because हमने वो precedents already सेट कर दिया था विद आवर वर्क. सो बट हमने जब शादी में हम जब प्रिपेयर हुए थे वेडिंग के लिए, सो आई न्यू कि मुझे एक ट्रेडिशनल बारात में नहीं आना था बिकॉज आई एम ऑल्सो अगेंस्ट एनिमल क्रूल्टी. एंड आई नो कि वो जब घोड़े पे बैठते हो तो व्हाट इज़ दी एनिमल टॉर्चर होता है. So I said why not again put a message out there. तो मैंने EV vehicles जब just शुरुआत हुई थी, अच्छा, I started reaching out to the Tatas and the Mahindra group, और मैंने आनंद महिंद्रा जी को एक ट्वीट कर दिया बस ऐसे कि I am getting married in a sustainable way. Can you help me with a EV vehicle? तो पहले तो कोई रिप्लाई नहीं आया. बोले रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है. What happening? Suddenly out of the blue I got a call from the Mahindras. What are you saying? Yes, and that Mr. Anand Mahindra has referred. How many cars you want, sir? I said, okay, chalo, very good. Then we reached out to the Tatas as well. The Tatas came on board and said, we'll also give a vehicle to you. So then our entire Bharat was on EV vehicles. Wow. And it was a very, so corporates also joined in and said, chalo, we want to help you.
बिकॉज आपकी इंटेंशंस बहुत सही थी, है ना? बिकॉज जब इंटेंशन प्योर नहीं होती है ना, तो कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ना कि आपके जो आसपास एनर्जीज रहती हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, है ना? हम बोलते हैं कि पंडित जी आर वेरी स्टबर्न विद सर्टेन थिंग्स. पंडित जी हैज सपोर्टेड यू. ये कितनी बड़ी बात है ना? जहाँ जहाँ जैसे कहते हैं ना कि मैं तो सिर्फ चला था लेकिन सब लोग मुझसे जुड़ते गए. Right. आप बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल हो इस चीज़ का. आई एम श्योर आपने अपने पेरेंट्स को समझा दिया कि आप एक सस्टेनेबल वेडिंग करोगे. धीरे धीरे आपको चीज़ें मिलनी शुरू भी हो गई जैसे आपको चाहिए थी. लेकिन रिश्तेदारों को समझाना इज़ अ टास्क. उनको ये बताना कि अच्छा मैं आपको इस तरीके से, हम आपको इस तरीके से सर्व नहीं करेंगे, आप इतना ही खाना ले सकते हो, इसको आप वेस्ट नहीं करो. इट्स लाइक डिक्टेटिंग समवन कि आपको मेरी शादी में आना है तो आपको ऐसे आना है, राइट? तो हाउ डिफिकल्ट वॉज इट टू एजुकेट योर रिलेटिव्स? मैं नहीं कह रहा हूँ कि आसान था. इट वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट. एंड बट आई थिंक उन्हें कहाँ दे अंडरस्टूड समवेयर कि ये क्या कहना चाहते हैं. एट द एंड ये हमारी शादी थी. हमने कहा कि हम ऐसे कर रहे या नहीं कर रहे, माई वे और द हाईवे. बट हमने थोड़े से वी वेंट ऑल्सो द ट्रेडिशनल वे. हमने ट्रेडिशंस पे कभी सैक्रिफाइस नहीं की. वॉट वी मे बी लिटिल बिट सैक्रिफाइस स्लाइटली ऑन की ऑपुलेंस या एक्स्ट्रावेगेंस. आई गॉट इट. अननेसेसरी थिंग्स जो हम पिछले 5-10 साल में सीखे हैं थ्रू सोशल मीडिया और थिंग्स, वो हमने एलिमिनेट किए. सो जब तक हमने एसेंस और इथोस ऑफ शादी को नहीं हाथ लगाया, पेरेंट्स एंड फैमिली वर ओके. एंड जब पंडित जी कह रहे कि नहीं ये तो ऐसे ही होता था 50 साल पहले, तो देन एवरीवन वाज वेरी हैप्पी. सो दैट्स व्हाट हमने वो एक चीज़ रखी. वी डिड अ इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ पुटिंग स्मॉल मैसेजेस ऑन आवर वेडिंग कार्ड्स. वी प्रिंटेड 25 वेडिंग कार्ड्स फॉर ओनली द एल्डरली जो व्हाट्सएप पे नहीं है. एंड वन में एक जस्ट वन लाइन डाली कि द कपल इज अ इको कॉन्शियस कपल एंड आप प्लीज़ आप कोई प्लास्टिक के आइटम्स मत ले आइए एट द वेडिंग. कोई काफ़ी गेस्ट बाहर से आए थे आउट ऑफ पुणे, सो वी केप्ट देम इन अ होटल. हमने होटल से सारे प्लास्टिक बॉटल्स हटा दिए थे. वी हैड केप्ट ग्लास बॉटल्स. वी टोल्ड द होटल स्टाफ दैट एनी रिमेनिंग फूड जो रहता है आप बता दीजिए, हम एक NGO से कांटेक्ट करेंगे, एक्स्ट्रा खाना उन्हें देंगे. सो हमने काफ़ी माइक्रो मैनेजमेंट किया. देयर वाज नो वेडिंग प्लानर. वी वर जस्ट डूइंग एवरीथिंग टू द डेट. एंड जब मैं बारात मेरी EV व्हीकल से जब उतरा एंड वी स्टार्ट एट द मंडप, मैं पहले देख रहा हूँ कि या कोई सिंगल यूज प्लास्टिक तो नहीं है या इको फ्रेंडली है कि नहीं, बिकॉज मेरा ध्यान उस तरफ ही था. मेरे वॉल बोथ इनफैक्ट बोथ नुपुर एंड आई वर जस्ट फोकस्ड ऑन दैट. एंड हमने काफ़ी लोगों को जो हमारे साथ बीच स्नैप करते उन्हें बुलाया. सिर्फ आप प्लीज़ आज पुलिसमैन बनो प्लीज़ कोई ऐसे कुछ हरकत कर रहा है तो प्लीज़ उनको बोलो ना करें. सो वो एक काफ़ी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था एंड टू एंड टू डू दिस. एंड हमें जब ये हमने रिसाइकल्स को बुलाया था कि शायद से कोई हमसे भूल हो गई हो, कोई वेस्ट जनरेट भी हुआ हो, आप प्लीज़ आके उन्हें कलेक्ट करें एंड डिस्पोज इट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब वो रात को आए 11 बजे, उन्हें कुछ देना ही नहीं था. दे वेंट बैक एम्प्टी हैंडेड. That is most rewarding thing for you. Absolutely. And I said, and I was so glad कि अरे यार, this is something which is we achieved something out there. I'm sure, but जो मैंने अभी आपसे रिलेटिव वाला सवाल पूछा था, सबसे पहले मैं उस पर आऊँगी. बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी कि सब लोग मीडिया के लिए ये टैग चाहते हैं कि ओ वी हैड अ सस्टेनेबल वेडिंग, बट देयर आर कपल्स लाइक यू बोथ जो चाहते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी शादी करें. लेकिन जो सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है ना, वो रिलेटिव्स का आता है. क्या कोई ऐसा आइडिया जो आप हमारे कपल्स को देना चाहोगे जहाँ पर वो अपने गेस्ट को एजुकेट कर सकते हैं बिफोर दे आर अराइविंग एंड देन दे आर लीविंग? सो एंड टू एंड कुछ ऐसा. आई थिंक अगर कपल ने ठान ली हो, जितने भी हमने अभी शादी की है, कपल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. दिस नहीं, वी वांट टू डू दिस सस्टेनेबली एंड एनवायरमेंटली सेफ. तो जब वो एक डिसीजन कर लेते हैं, देन वी हेल्प देम कि हाउ मैसेजिंग कैसे करें. सो वी क्रिएट अ स्मॉल क्लिप or 1 minute clip which is their wedding invite. अच्छा. And वहाँ वो कहते हैं कि this wedding is eco friendly, so please इसका ध्यान रखिए. We also ensure कि कोई भी messaging हो during the wedding. For small things like when you are taking a plate at the buffet, we say leave only blessings for the couple, no waste.
this So is so small beautiful. messaging when you pick up a plate जो आप पढ़ते हो then you may think twice आप जब अपनी प्लेट परोसते हो. So ये एक माइंड में होता है. So subtle messaging. अब काफ़ी आप पानी पे मैं वापस आता हूँ because एक बड़ा प्रॉब्लम है ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स. तो अगर आप एक मैसेजिंग डाल दो कि ये फिल्टर्ड सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, एक मैसेज, इफ यू रीअश्योर द गेस्ट कि दिस इज, हमने आपके हेल्थ के भी ध्यान रखा है, देन I think everything else is kind of completely done. I will just share, we did one wedding for a couple from the UK. Okay. उनका कोई इंडिया से लेना देना नहीं है. I mean they are all born and brought up in the UK, but because उनके roots थे, great grandparents were from India, they wanted to get married, तो वो इंडिया आए. एंड पहले चीज़ उन्हें किया है कि दे कॉन्टैक्टेड अस कि हमें इन्वायरमेंटली इको फ्रेंडली वेडिंग करनी है, कैन यू हेल्प अस. आई सेड ओके पूजा एंड अर्जुन, लेट्स डू दिस. एंड हमने एकदम अटेंशन टू डिटेल, छोटे छोटे चीज़ों पे हमने काम किया. एंड उन्हें तो दे वेंट वन बिट फार कि तो वहाँ 12 तो बाइसिकल पे आई. Oh my God, that have been so beautiful. That was such a lovely sight. And उन्होंने इंश्योर किया, वीगन शादी थी, बट किसी को बताया नहीं कि वीगन फूड है. जब शादी के बाद इवेंट्स हुए तो उन्होंने कहा कि वीगन है, बिकॉज हमने इतना फूड टेस्टिंग परफेक्ट कर दिया था कि सब पता नहीं चलेगा कि दिस इज अ वीगन वेडिंग. सो इट वाज, आई थिंक, एंड टू एंड वन ऑफ द मोस्ट फुलफिलिंग वेडिंग्स दैट वी डिड. आई थिंक वन ऑफ वेडिंग्स वाज एक छोटे से शहर रायपुर में कर रहे थे हम शादी. वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट की कोई सुविधा नहीं थी. देयर वाज नथिंग. वो एक एलियन कॉन्सेप्ट था वेस्ट मैनेजमेंट की क्या होता है. तो ऐसे चलो लेट्स टॉक टू पीपल एंड सी. तो हमने कंपोस्टिंग पिट बनवाया. Of course, I heard about that, and in fact, I wanted to talk to you about that. जिन लोगों को नहीं पता है, because the reason why he's saying कि हमने wedding करी, because we haven't spoken about Green Maina till now, so people are definitely not aware why is he saying that. So we'll definitely come on that, but hear this story out, guys. डेफिनेटली शनाया ग्रीन माइना पे आएंगे. आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे लाइफ की. बट यू नो पहले मैं आपको जस्ट कहना चाहता कि हमने एक शादी की थ्रू ग्रीन माइना फॉर इन रायपुर छत्तीसगढ़. एंड वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. एंड जब हमने लोकल से बात की, सर ये नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है. बट नुपुर एंड आई डिटर्मिन्ड थे, नहीं हम करके रहेंगे. हम जो अचीव करने गए हैं वी विल डू इट द राइट वे और वी विल नॉट डू इट. एंड वैसे हमने कपल से बात की. कपल वर वेरी नाइस. उन्होंने कहा कि ये जो वेन्यू है ये एक्चुअली हमारे घर जैसा है, किसी पहचान का है, पहचान के लोगों का है, क्या हम कॉम्पोस्ट पिट यहाँ वेन्यू पे बना सकते हैं. आई सेड ब्रिलियंट आइडिया. ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि एट द एंड क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, आपको उसको सेफली डिस्पोज करना है इनटू मदर अर्थ बैक अगेन. सो हमने एक पिट बनवाया एट द वेन्यू. एक्चुअली एक सेल्फी पॉइंट हो गया वो पिट. वो कॉम्पोस्ट पिट वाज अ सेल्फी पॉइंट जहाँ ऑब्वियसली जो वेडिंग का यू नो किचन वेस्ट एंड फूड वेस्ट वाज कमिंग, बट ऑल्सो लोग आके एंट्री पे हाँ फोटो ले रहे हैं. ये कॉम्पोस्ट पिट because it was very new for them. वेरी न्यू. शादी जब समाप्त हुई तो उसके बाद कपल ऑल्सो पुट वेडिंग फ्लावर्स in the compost pit just so that they get blessings from Mother Earth. Wow. So that was a very saying everyone had tears in eyes because this is something which we made possible despite the odds. मैंने कोई कह रहा, कोई आपको पहले कोई हमें कहता है कि नहीं हो सकता है ना, तो हम उनको कहते हैं हम करके दिखाएंगे. No, but this is so amazing. और एक वैसा शहर जहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है ज़ीरो वेस्ट का, वहाँ से एक ऐसा कपल निकल कर आना और जिसने ये कहना कि क्या हम अपनी शादी एक सस्टेनेबल इको फ्रेंडली तरीके से कर सकते हैं कि नहीं. दिस इज़ सो रिवॉर्डिंग है ना. मैंने शुरुआत करी थी कि दिस इज़ नॉट अ रिवॉर्डिंग जॉब, बट नाउ आई वांट टू से दिस इज़ वेरी रिवॉर्डिंग. जब आपका दिल खुश होता है ना, आपको नींद बड़ी सुकून से आती है, और नींद के अलावा इंसान को चाहिए क्या, राइट. आपकी वेडिंग पे वापस आते हैं. राइट, बिकॉज नुपुर के ना होते हुए भी मुझे नुपुर, मैं लिटरली आप में नुपुर को इमेजिन कर पा रही हूँ. आई एम नॉट जोकिंग बिकॉज आई बिलीव इन लव. और कपल की ना प्रेजेंस से पता लगता है कि हाउ वेल दे आर कनेक्टेड. कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि आपने अपनी वेडिंग में ज़ीरो वेस्ट
को ध्यान में रखते हुए सबसे क्रिएटिव करी एंड यू आर रियली प्राउड ऑफ? मैं आपको क्विकली just rephrase that word to zero waste to low waste. Sure. Because zero waste achieve करना बहुत difficult है and next to impossible है. What we say कि zero waste to landfill. कि हमारा जो कोई वेडिंग या इवेंट में वेस्ट होता है ये लैंडफिल नहीं जाएगा, ये कंपोस्टिंग में जाएगा या रिसाइकलिंग में जाएगा, तो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएगा. दैट इज आवर होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ सस्टेनेबल इको फ्रेंडली वेडिंग. आई थिंक हमारे शादी में एक्चुअली बिफोर आ वेडिंग जब प्लान कर रहे थे काफ़ी लोग आए कि आप प्री वेडिंग फोटोशूट कहाँ करोगे. आई वाज लाइक ये क्या होता है, अब हाउ डू वी डू दिस, एंड हमें वेरी क्लियर कि भाई प्री वेडिंग फोटोशूट नहीं करना है. बट हमने ये सोचा था कि काफ़ी लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड से आने वाले हैं. इनफैक्ट हमारे शादी में 4 कॉन्टिनेंट से गेस्ट आए थे, बिकॉज मेरे मर्चेंट नेवी के फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स दैट वी मेट हमें क्लीन अप में. सो ऑल लोग जब हमने कहा कि हम शादी कर रहे हैं तो एवरीवन सेड हम आने वाले हैं. बट मुझे लगा कि उनका एक काफ़ी कार्बन फुटप्रिंट होगा, बिकॉज दे विल कम बाय फ्लाइट टू पुणे, एंड SATP इसको कैसे मिनिमाइज करें. सो हमने सोचा कि इंस्टेड ऑफ डूइंग अ प्री वेडिंग फोटो शूट वी विल प्लांट 1 ट्री फॉर एवरी गेस्ट दैट इज़ कमिंग इन. सो फाइनली हमने हमारी गेस्ट लिस्ट जब तैयार की तो 240 गेस्ट वर द नंबर ऑफ गेस्ट कमिंग. सो वी प्लांटेड 10 more trees. We planted 250 saplings in a BMC school which is near to my residence, because मुझे सिर्फ प्लांट करना बहुत ईजी है, maintaining that tree and ensuring that it reaches adulthood is very important. So वैसे हमने नुपुर से कहा कि लेट्स डू दिस. सो एक जून का महीना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जस्ट हमारे शादी से पहले इन 2019 मैंने BMC को अप्रोच किया, मुझे करना है, आप क्या हमारे हेल्प कर सकते हैं. तो दे आर सो वेरी हैप्पी, चलो ये कुछ कपल करना चाहता है. डिड अ मास ट्री प्लांटेशन ड्राइव एंड हमने स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व किया, एंड हर एक बच्चों के नाम पे हमने एक ट्री डेडिकेट की. एंड आज भी शनाया दोज 99% ऑफ द सैपलिंग्स हैव सर्वाइव्ड टू एडल्टहुड. सो अब तक वी आर वेरी हैप्पी दैट वी मेड एन इम्पैक्ट. आप कुछ भी करते हो इन लाइफ उसकी एक थोड़ी लॉन्जेटिविटी सोचो कि क्या होगा 3 साल बाद इसका. सो हमने आई थिंक वो ध्यान में रख के काफ़ी चीज़ें की. ये ट्री प्लांटेशन ड्राइव वाज समथिंग वेरी यूनिक. हमने जो खाना बचा था एट द वेडिंग, हमने सोचा कि ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए. अगर किसी को हम इसकी खाना खिला सकते हैं तो हमने फूड मिनिमाइजेशन काफ़ी कम कर दिया था. तो हमने 240 गेस्ट थे तो केटरर से बात करके कहा कि 260-275 से ज़्यादा लोगों को खाना नहीं बनना चाहिए, इतना बफर. तो वो हम भी चेक कर रहे थे एवरी नाउ एंड देन कि खाना नहीं जा रहा है. बट तो जो खाना बचा था हमने वी टाइड अप विद रॉबिन आर्मी, एक बहुत ही अच्छी संस्था है पुणे, मुंबई, आई थिंक दिल्ली में भी है. एंड उनसे दे केम एंड टुक ऑल आवर फूड, एक्सेस फूड. हमने ऑलमोस्ट 50 लोगों को खाना खिलाया फ्रॉम द एक्सेस फूड. तो एक फुलफिलिंग जर्नी थी in that sense. You guys are truly a blessing for the environment. जब आप saplings वाली बात बता रहे थे, हमें लगता है कि हम भूल गए हैं कि ये हमारी रियल इन्वेस्टमेंट है ना. इट्स लाइक कि जैसे आप शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा लगाते हो, थोड़े टाइम बाद चेक करते रहते हो ना कितना बढ़ा, क्या हुआ, लॉस में जा रहा हूँ या प्रॉफिट में जा रहा हूँ. ऐसे ही इन्वायरमेंट के साथ भी होता है, राइट. गोइंग बैक, अगर आपको दोबारा से अपनी वेडिंग, फिर से बोल रही हूँ, नुपुर के साथ ही प्लान करनी हो, कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि यार ये मैं थोड़ा और डिफरेंटली कर सकता था, शायद ये और बेटर होता? आई थिंक मैं लोगों को कम कर देता. I hope your guests are not watching this. ऐसा नहीं, इतने लोगों को क्यों बुलाया मैंने. मे बी 50 लोग बहुत होते हैं. बट आई थिंक हमने काफ़ी ट्राई किया. आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बिन अ जर्नी. जब तुमने वो शादी की एंड हम लोगों के शादियों में जाते हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हमने कहा कि मे बी वी डिड गुड. तो आई डोंट थिंक वी वांट टू चेंज एवरीथिंग. आई थिंक वी पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स. बट येस, लर्निंग अलॉन्ग द वे, मे बी हम थोड़े डेकोर में चेंजेस कर सकते थे. खाना आई थिंक इतना जो हमने 50 लोगों को जो खाना बनना ही नहीं चाहिए था, मे बी वो मेन्यू रिडक्ट कर दे. बट हमें थोड़ा वो तभी बैलेंस रखना पड़ा
with emotions of family and friends etc. But yes, I think largely हमने जो कुछ करना चाहते थे हमने किया. Now I think it's safe to give you a tag of a sustainable wedding planner, right? लेकिन एक चीज़ है जो मैं सच में चाहती हूँ कि wedding planners जो इस इंडस्ट्री में हैं और बिना environment के सोचे wedding plan करते हैं, मैं उनको दोष नहीं दूंगी बिकॉज समटाइम्स कपल्स भी रेडी नहीं होते हैं कुछ चीज़ों को बदलने में, राइट? लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले हमारे ऊपर आती है, राइट? क्योंकि आप सबसे पहले खड़े हो और आप चीज़ों को प्लान कर रहे हो. कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि विदाउट इवन टेकिंग द अप्रूवल फ्रॉम द क्लाइंट यू कैन डू दिस एज अ प्लानर? एज अ सस्टेनेबल वेडिंग प्लानर आई थिंक एक दो चीज़ हम फॉर ग्रांटेड ले लेते कि हम बिहाफ ऑफ द कपल करें. वो है कि एवरी क्लाइंट वी ऑन बोर्ड वी प्लान 11 saplings फॉर देम. दैट इज़ वन थिंग. सो हम इमीजिएटली हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट होगा टू ट्रैवल टू द वेडिंग वो हम नेगेट कर लेते हैं बाय प्लांटिंग दी सैपलिंग्स. सेकेंड व्हाट वी डू इज़ हम एक छोटा सा एक स्मॉल 1 minute क्लिप बनाते हैं with the couple and say कि this is what आप करना चाहते हो. You put the message out there and see आपको response क्या मिलता है लोगों से. And when you do that, when people are saying कि अच्छा this is now something I want to be part of, this is the wedding मुझे attend करनी ही है कुछ भी है, तो I think that हम एक दो चीज़ें definitely करते हैं कि आप पहले एक मैसेज डाल दो वहाँ पे कि आपको ये करना है. अगर आप लोगों को साथ में लेके चलो तो इट्स ईजियर देन फाइटिंग. काफ़ी हमारे पास लोग आते हैं, कपल्स आते हैं कि नहीं ना मम्मी पापा नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही, या बजट नहीं है. मैं कहता हूँ ये बजट शुड नॉट बी अ हिंडरेंस. अगर बजट अगर एक नॉर्मल वेडिंग और सस्टेनेबल वेडिंग कोई अंतर नहीं है. इट इज़ एब्सोल्युटली द सेम. But people say that eco-friendly weddings are more expensive because बहुत सारी चीज़ों का सब्सिट्यूट ढूंढना पड़ता है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं, इसीलिए लोग वो पहला जो स्टेप है ना वो लेते ही नहीं है बिकॉज दे आर ऑलवेज स्कैर्ड कि यार इतना पैसा 2 दिन के अफेयर में क्यों लगाना. आज ही कल परसों पढ़ रहा था कि देयर आर द इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट $50 billion. Indians spend more money on weddings than education. That's true. तो अब मुझे कहना है अगर आप जो एक नई शुरुआत कर रहे हो एज अ कपल एंड आपको अगर 50 साल साथ में बिताना है तो ये आप एक प्लानट के लिए कर रहे हो. एंड एट नो वे आपसे अगर आप 20 रुपया खर्चा कर रहे हो फॉर प्री वेडिंग फोटोशूट, डोंट डू दिस. मे बी स्पेंड दैट 20 rupees on waste management. Yeah. Substitute with it. Don't have to think कि अगर आप वेन्यू चूज़ कर रहे हो, अगर आप अलाउ करता है तो दिन में शादी करो, रात में नहीं करो. मे बी दैट कॉस्ट ऑफ द लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग विल रिड्यूस. Absolutely. सो एंड टू एंड आई थिंक नेट आप देखोगे तो यू विल नॉट स्पेंड मनी. हम जो है व्हेन ग्रीन माइना कम्स ऑन बोर्ड वी चार्ज अ फ्लैट फी. वी डू नॉट, हम कहते हैं कि ये हमारा इनपुट कॉस्ट है ऑफ मैनेजिंग द एंटायर एंड टू एंड वेडिंग. एंड आप जब मंडप में जब कपल बैठते हैं, शादी करते हैं, वी आर इंश्योरिंग दैट एवरीथिंग एल्स इज हैपनिंग सीमलेसली एट द बैक. कुछ आपको ऐसे रुकावट नहीं आएगी इन द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द वेडिंग. Ashwin, ये तो हो गया when couple is ready to do this. Now a couple is not ready to do this. लेकिन एक planner, that person is very very mindful of using the right things, but सबको पैसा कमाना है. You can't say no to all the weddings, right? But couple is not ready, but you want to do something nice. अगर कोई एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपसे पहले भी बात करी थी कि कोई ऐसी चीज़ जहाँ से आपको क्लाइंट के अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है बट आपने कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर दिया. आई थिंक ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आई थिंक एक चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो कि आपका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है ये आप डेफिनेटली अब नेगेट कर सकते हो. हम कह रहे थे कि एक पेड़ लगा दो. जो वेन्यू में आप जो शादी होने वाली हैं एक पेड़ लगा दो, सैपलिंग लगा दो जो एटलीस्ट
आपके शादी का जो कार्बन जनरेशन होने वाला है, जो एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ तो हार्म होता ही है। एवरी इवेंट जो होता है या शादी होती है, सम हार्म इज कॉज, मे बी थोड़ी तरफ से नेगेट कर देगा। सो मे बी इफ यू कैन स्टार्ट ऑन अ गुड नोट एंड प्लांटिंग अ सैपलिंग, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू। सेकेंडली, अगर आप किसी भी तरह से एक सिंगल यूज प्लास्टिक हटा सकते हो फ्रॉम द वेडिंग, फ्रॉम द बॉटल्स, अगर आप उसे हटा दो तो काफ़ी हद तक आपका वेडिंग इको फ्रेंडली सस्टेनेबल आप कह सकते हो उसे। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक ये दो चीज़ें हम डेफिनेटली करते हैं। एज ग्रीन मायना वी डू नॉट डू वेडिंग्स दैट हैव सिंगल यूज प्लास्टिक। हमारी एक पॉलिसी है कि हम करें तो सही करें या नहीं करें। Absolutely. एंड आई थिंक वी आर वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि अगर हम ऐसे वेडिंग करें कि जहाँ उसका वेस्ट इकट्ठा होने वाला है और हमें अगले दिन आके उसे बीच से साफ करना पड़े, तो हमें नहीं करना है। Absolutely. You know, आपकी इस बात से मुझे एक आइडिया ज़रूर मिला है कि अब वो तो शादियाँ अब नहीं होती जहाँ पर कपल्स को अपने वेंडर से कोई मतलब नहीं होता. नाउ एवरीबडी बिलीव्स इन क्रिएटिंग द रिलेशनशिप. दे आर फ्रेंड्स विद यू एंड एवरीथिंग, राइट? नाउ आई एम प्रॉमिसिंग दैट टू यू बिकॉज आई नो कि आप जितना हम सबको इंस्पायर कर रहे हो इस काउच पे, आई जस्ट वॉन्ट टू से एज एन इंडिविजुअल आई मेक श्योर कि मैं एज अ फोटोग्राफर कोई भी वेडिंग करूँ, मैं ये नहीं कह रही कि 100 या 10, आई मेक श्योर कि एटलीस्ट मैं कपल के नाम का एक सैपलिंग तो मैं ज़रूर उस लोकेशन पर लगा कर आऊँ और उनको बोलूँ कि कोई तो है उसका ध्यान रखने वाला जहाँ पर, एंड आई मेक श्योर दैट इट is there. No, I promise you that. Fantastic. I think. See, you just brought the change. Absolutely. Right? No, this is something if हम सभी लोग एक करें, and मैं आपको वो भी कहता हूँ कि अगर आप नहीं कर पाए एंड आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, एट द एंड ऑफ द सीजन, वेडिंग सीजन जो कहते हैं, हमने अगर 10 शादियाँ की है तो मे बी 10 आप डू इट इन अ प्लेस वेयर आप वो सैपलिंग को लुक आफ्टर करो. Absolutely. डू इट इन योर गार्डन, डू इट इन योर नेबरहुड, जो जहाँ आप उसे पानी दे सको, फर्टिलाइजर दे सको, सो दैट आप अगर 5 साल बाद देखिए मैंने ही वो पेड़ लगाया, गर्व से आप कह सकते हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट है. दैट्स ट्रू. अभी ना एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा लोग फेस करते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, तो बहुत सारे जब कपल्स हमारे से बात करते हैं तो हम एंड टू एंड उनसे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं. सो बहुत बार मैंने ये प्रॉब्लम सुनी है कि दे वांट टू चूज़ एन इको फ्रेंडली वेडिंग, लेकिन उनको ना एक डर रहता है हमेशा, और डर वो ये होता है कि व्हाट इफ चीज़ें जैसे हम प्लान कर रहे हैं वैसे नहीं हो, तो हम किसको हायर करें, हम किसको बुलाएं. और यू वॉन्ट बिलीव, मुझे आपके बारे में भी मेरे कपल की वजह से पता लगा, राइट? क्योंकि वो आपके बारे में मुझे दिखा रहे थे कि देयर इज़ दिस कंपनी ग्रीन मायना, और ये लोग कंसल्ट करते हैं, ये ऐसे करते हैं. So before you answer this question, I really want to ask you, how and why did you start Green Maina? Right. I think ये question हमें काफ़ी लोगों से मिलता है, and I'll go back flashback to our wedding. जब 2019 में हमारी wedding complete हुई, when we put out the waste figures, काफ़ी फ्रेंड्स एंड फैमिली केम टू अस एंड सेड कि वाह अपनी ऐसे किया. हमें जब भी वेडिंग अटेंड की तो एकदम नॉर्मल वेडिंग लगी. मुझे नहीं पता था कि ये बैकग्राउंड में ये भी हो रहा है. एंड इमीडिएटली आफ्टर आवर वेडिंग 3 महीने में पेंडेमिक हैपेंड एंड वर्ल्ड शट डाउन. काफ़ी नेगेटिविटी थी आसपास लोगों में. देयर वाज लॉट ऑफ डेथ, डिस्पेयर, ऑल ऑफ दैट. पीपल कोई पॉजिटिव न्यूज़ करना चाहते थे. वंस द इनिशियल फेज ऑफ लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ, हमने कहा कि नहीं, हमारा एनवायरनमेंट वर्क जो हमने शुरुआत की है बीच नहीं, वी विल कंटिन्यू दैट. वी डिडंट हैव, हमने किसी लोगों को वॉलंटियर को किसी को नहीं बुलाया. सेड अश्विन एंड नुपुर विल गो एंड क्लीन द बीच. सो हम वैसे ही उसी बीच पे गए, साफ़ करते रहे. So one friend of ours, she's an influencer and she was editor of her magazine, and she said कि the wedding was very beautiful. I saw the pictures. आपने क्या क्या किया? तो जब मैंने कहा about the sustainability aspect of it, उन्हें कहा कि अश्विन I want to write about this. I said okay. I didn't know. So चलो लिखते हैं. So हमने उनको स्टोरी दी, उन्होंने पब्लिश की.
Thankfully, her magazine had a lot of followers. And then it went absolutely viral, and our phones didn't stop ringing. Social media was full ki Ashwin and Nupur ke wedding, and lot of traction हुआ. हमें एक न्यूज़ चैनल ने कॉल किया उसी कोविड के दौरान कि इतनी नेगेटिव न्यूज़ है, कैन आई हाईलाइट योर वेडिंग? आई सेड ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट. सो और हमें बाद में लगा कि हमने we had not even shot all those sustainable aspects at the wedding. I said we have probably shot better. Maybe we need a good photographer. I'm not saying anything. Yes, and people came and said, and काफ़ी लोग friends फ़ोन करने लगे कि हमारी शादी होने वाली है नेक्स्ट 3-4 महीने 3-4 मंथ्स में. अभी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी बड़ी नहीं शादी कर सकते, बट हमें स्टिल सस्टेनेबल करना है. सो हमने उनको ऐसी रिमोट फ्री एडवाइस देने लगे उनको. तो मैंने नुपुर से कहा कि हम कितने लोगों को पहुंच सकते हैं विथ आर लिमिटेड बैंडविड्थ. क्यों ना हम एक कंपनी शुरू करें साथ में. एंड उस दौरान मैं मर्चेंट नेवी में था, नुपुर वाज हैविंग अ फुल टाइम जॉब. ऐसे करे तो कैसे करे, किसके पास टाइम है? बट अगेन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे तो नहीं चल सकता है, ये तो कभी काम करेगा ही नहीं. एंड जब लोग हमें ना कहते हैं, मुझे लगा नहीं, हम करके दिखाएंगे. So that is how हमने सितंबर 2020 में ग्रीन माइना शुरू किया. मुझे लगता है वो जो टैगलाइन थी ना, just do it वाली, I think you're still living with this mantra in your life. Very much. And हमने ग्रीन माइना शुरू किया. And green mina also the name is also very interesting. I want to know why green mina? So when हम लोग सोच रहे थे कि पहले क्या नाम दे. चलो कंपनी तो शुरुआत करनी है, बट क्या नाम दे. वी डोंट वांटेड टू कॉल इट प्लानर्स. सस्टेनेबिलिटी तो वर्ड यूज ही नहीं करना था बिकॉज इतना. सो जब हम राइटिंग फ्यू नेम्स, हमने 2 माइना वर्ड्स को हमारे बैल्कनी में देखा. एंड वी सॉ एंड दे केप्ट hovering there on the balcony. वो just जा ही नहीं रहते. हम उनको ऐसे जाके balcony में उनसे थोड़े बहुत चले जाएंगे, but वो वहाँ खड़े रहते थे. I said ये there is a message. मैंने उनको कहा कि these birds are giving her a message. तो हमने माइनास के बारे में थोड़ा रिसर्च किया. And we understood that Mainas pair for life. Yes. And they can't live without each other. Yes, they can't live without each other. They pair for life. I said green for the word sustainability and Maina for the bird. So we wanted to, obviously, हम जो काम भी कर रहे हैं वो नेचर के लिए कर रहे हैं, environment के लिए कर रहे हैं. So that is how the name Green Maina was born, where it was dedicated to most commonly found bird species which pairs for life. Absolutely. And because our ethos of a business model was doing sustainable weddings, what better to do that? Absolutely. And we are also assuring that whichever wedding we do, that couple will hopefully pair for life. Hopefully. But imagine like nature gave you the sign for the name as well. I mean, आपकी लाइफ के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे नेचर ने आपको कैसे साइंस दिए. मैं तो अब यही बोलूँगी कि नुपुर वाज आल्सो गिवन बाय नेचर टू यू, एंड देन ग्रीन माइना अगेन बाय नेचर. आपको कैसे पता लगेगा कि these two birds are giving some sort of sign, right? And then it just started, right? Yeah. It's really great to see कि जो आपने अपनी वेडिंग से एक्सपीरियंस लिया, आपने उसके साथ साथ आपने मेक श्योर किया कि ग्रीन माइना के थ्रू आप लोगों को एजुकेट भी करो और उनको हेल्प भी करो, राइट? कोई ऐसा नोटेबल प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि you're really, really proud of that and something must have changed after that? I'll give you 2 projects. Sure. I think when I come back to this first wedding हमने जो भी की रायपुर में for 3,000 odd people, हमें उसके पहले had no prior experience शादी कैसी. The only wedding हमने plan की was our own and it was for 200 people, and now ये 3,000 लोगों की करनी in a city which is very very different, alien, जो concept ही नहीं है environment, free friendly wedding करना, तो it was a big difference. But जो हमें लोगों का साथ मिला locally was I think the key, and हमने वहाँ से काफ़ी सीख मिली. मैं नहीं कहता हूँ कि वो 100% इको फ्रेंडली वेडिंग थी या सस्टेनेबल, बट वी अचीव्ड एज मच एज पॉसिबल. एंड वहाँ 3,000 लोगों में हमने जो एक्सेस फूड था, वी फेड टू 5,000 people across 3 days. When we came back, I said,
अगर ग्रीन माइना वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस वेडिंग तो वो खाने का क्या होता? There was absolutely no single-use plastic at that wedding, simply because we told कि environment impact क्या है. एंड मैंने शनाया ये कोविड पेंडेमिक से जस्ट निकल रहे थे, लोग एक दूसरे को छूने के लिए डरते थे, तो आप सोचो कि किसी का पानी का ग्लास कैसे उठाएंगे. बट वो एक माइंडसेट चेंज प्रोग्राम था. इट वाज मोर ऑफ एन एजुकेशन दैट हम इम्पार्ट कर रहे हैं लोगों को कि आप जो कर रहे हो वो एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट उसका ह्यूज होने वाला है. अगर आप उसको नॉर्मल तरीके से करोगे, तो अगर आप सस्टेनेबली करोगे ये हो सकता है. सो दैट वाज इमेंस. आई थिंक जो फिगर्स हमने आई थिंक वी डाइवर्टेड ऑलमोस्ट 2000 kilos ऑफ वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल टू कॉम्पोस्टिंग फैसिलिटीज़. हमने पहले भी कहा कि वी मेड अ कॉम्पोस्टिंग पिट एट द वेन्यू. सो बहुत एक काफ़ी एक एंड टू एंड वो वेडिंग रहा हमारे लिए एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस. एंड सेकेंडली, सो अब तक जब अपनी ग्रीन माइना हमने शुरुआत की तो हमें सिर्फ वेडिंग्स के लिए जाना आता था कि सस्टेनेबल वेडिंग्स. एंड हमें पता था कि जहाँ बर्थडे पार्टीज़ हो, इवेंट्स हो, हमें उस ऑडियंस को भी टारगेट करना है, बिकॉज वहाँ भी वेस्ट जनरेशन होता है. इफ़ नॉट एज मच या शादी में होता है, बट काफ़ी होता है. सो सर वो कैसे करें, कैसे हम पेरेंट्स को कन्विंस करें कि आपके बच्चे की बर्थडे आप सस्टेनेबली करें. सो जस्ट व्हेन हम ऐसे सोच रहे थे, दिया मिर्ज़ा जो एक एक्टर है, यूनेप गुडविल एम्बेसडर है, उन्हें मुझे फ़ोन किया. हम 5-6 साल से एक दूसरे को पहचानते थे. अगेन बीच पे मिले. मेरी सबसे गहरी दोस्ती लोगों से सब बीच पे हुई है. कूड़ा साफ करते करते उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का 3rd बर्थडे है. फर्स्ट टाइम ही वाज अ कोविड बेबी. बट क्या हम उसकी बर्थडे सस्टेन भी कर सकते हैं? आई बिलीव इन द कॉज. एंड मुझे पता है कि आप ही लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो बिकॉज आप ऑन ग्राउंड काम करते हो. मैं किसी और से बात करूँगी तो वो नहीं समझ में कि मेरी भावनाएं क्या है, क्या इमोशंस है. आई सेड दिया, ऐसे मैंने कभी ये किया नहीं है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग दिस. हमसे कोई गलती हो रही तो पहले से ही मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट लेट्स डू दिस. एंड लिटरली हमें पास 10 दिन थे. हमने बहुत ही सिंपल रखा. हमने पहले चीज़ की कि बलून्स एलिमिनेट कर दिए. अच्छा. अब आप यू कैन इमेजिन किड्स बर्थडे पार्टी विदाउट बलून्स. And because balloons are one of the biggest causes for animal deaths and bird deaths, because अब balloons again are non-recyclable. तो अब balloon जब deflate करते हो, it goes directly to a landfill, and lot of birds जो उनको लगता है ये अपना खाना है, they ingest it and they die. So said completely eliminate balloons. I said, okay, now how do you work on ensuring no plastic bottles? तो हमने reusable glasses रखे at the venue. We curated the food menu in such a way कि वो एकदम limited हो, but at least filling. Like बच्चे जो आएंगे, they will also have, it will be very sufficient for them. We also kept it in a very natural surrounding. So Diya is blessed to have a nice garden in a building where she resides. I said, this is no better venue than this because your son has यहाँ ही इज़ ग्रोन अप हियर. तो ऐसे चलो यहाँ करते. सो हमने एक एंड टू एंड जो वो बर्थडे एग्जीक्यूट किया. इट गिव अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम ये भी कर सकते हैं. सो न्यू वर्टिकल ऐसी लिटरली वाज बॉर्न देयर. लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, लॉट ऑफ एक्टर्स हु केम देयर. दे न्यू कि दिया कि बच्चे की बर्थडे होगा तो इट विल बी सस्टेनेबल, बट ये ऐसा होगा ये किसने इमेजिन नहीं किया था. अगर आप अभी भी उनके वीडियोस देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि दिस इज नॉट एन यूजुअल बर्थडे. तो एवरीथिंग वाज अ रेगुलर बर्थडे. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सस्टेनेबल इवेंट्स कि वो नॉर्मल इवेंट की तरह ही दिखना चाहिए, बट विद सम एलिमेंट्स थ्रोन इन विच आर नॉट कॉजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट. एंड दैट इज आवर होल ethos ऑफ ग्रीन माइना, वेयर वी आर नॉट टेम्परिंग with the basics. Yeah. Heads off to you कि आपने वो बर्थडे पार्टी इतने अच्छे से एग्जीक्यूट करी. बिकॉज जब भी हम दिया मिर्ज़ा की बात करते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है, अब खाली एक्ट्रेस नहीं आता, सबसे पहले आता है दैट समवन हु इज़ डेडिकेटेड टू द एनवायरनमेंट, हु इज़ अवेयर about certain things and want to educate the others, right? So that is something really hard to achieve, but you have done it. My very important question to you, how collaborations and community is important in a cause like this?
आई थिंक ग्रीन मायना शुरुआत हुई फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैबोरेशन. वेडिंग प्लानर्स, डेकोरेटर्स, केटरर्स जो ये इंडस्ट्री में हैं काफ़ी सदियों से हैं. हमें उनसे compete नहीं करना है, हमें उनका सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है, एंड दैट इज़ व्हाट ग्रीन मायना इज़ आउट टू डू. सो हमने जितने भी शादियाँ की हैं 95% ऑफ देम आर कोलैबोरेशंस, जहाँ हम वहाँ डेकोरेटर्स, प्लानर्स, केटरर्स के साथ वी वर्क विद देम टू कि आपका जो, अगर आप रेगुलर वे जाओगे तो आपका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ये होगा, अगर आप उसको थोड़ा सा 5% से चेंज करोगे तो ये होगा. प्लस आप ये करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आप कुछ पर्यावरण कर रहे हो, और आप ब्रैग कर सकते हो, बोस्ट कर सकते हो कि मैंने सस्टेनेबल वेडिंग किया है. काफ़ी लोग हमारे पास वेडिंग प्लानर्स, डेकोरेटर्स आते हैं कि अच्छा हम आपका साथ देंगे तो क्या हमें सर्टिफिकेट दोगे, ग्रीन सर्टिफिकेट कि हमने सस्टेनेबल वेडिंग किया है. हाँ ज़रूर देंगे. आई सेड सो अगर किसी को कोई हमारे साथ कोलैबोरेट करता है एंड वी मेक सस्टेनेबल वेडिंग, वी आर वेरी हैप्पी टू इनकरेज. हमारा ये जब भी ग्रीन मायना शुरुआत की थी कि ये कोई यूएसपी नहीं है वेडिंग, सस्टेनेबल वेडिंग इवेंट का, ये एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए. That's true. एंड अगर हम ये पूरे कंट्री में ये ले जाए कॉन्सेप्ट कि अगर आप शादी कर रहे हो वो सस्टेनेबल होना चाहिए, देन वी हैव अचीव व्हाट वी आर सेट आउट टू डू. हम मे बी 10 साल बाद ग्रीन मायना बंद कर देंगे, ऐसे चलो ना वी आर सेल्फ सफिशिएंट. Our mission has been achieved, so that's what we want to do. We really want Green Maina to continue, but not for anything else. True. For sure. लेकिन I really wish कि सब लोग इस कॉज के लिए अच्छे से काम करें. आपकी नज़र में इंडियन वेडिंग्स जो होती हैं, आपको लगता है वो इवॉल्व करेंगी टुवर्ड्स दिस कॉज, और यू थिंक दे विल गो मोर फार अवे फ्रॉम दिस कॉज? आई थिंक इवॉल्व कर रही है एज वी स्पीक. हमें ऑलमोस्ट डेली 3 to 4 क्वेरीज आते हैं ऑन दे वांटिंग टू डू अ सस्टेनेबल वेडिंग. उसमें से मे बी देयर इज 30-40% कन्वर्ट होते हैं एंड दे एक्चुअली डू इट. सो इट इज़ हियर टू स्टे, डेफिनेटली हियर्स टू स्टे. एंड आज के जो नौजवान हैं, यूथ है, काफ़ी अवेयर है कि उनके एक्शन से कैसे पर्यावरण पे असर हो रहा है. सो वो, और अब तक उनको पता नहीं था कैसे करना है. अब एज अ साइड इन्फॉर्मेशन है हमारे हाथों पे, गूगल सर्च करो सस्टेनेबल वेडिंग प्लानर. अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, बट ग्रीन मायना इज द ओनली सस्टेनेबल प्लानर्स इन द कंट्री एट द मोमेंट. हम चाहते हैं कि और भी हो, बट वी आर द ओनली वंस एंड आवर नेम शोज अप एंड लोग हमें रीच आउट करते हैं. काफ़ी टाइम हमारे लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं कि हम नहीं पहुंच पाते वहाँ. तो हम कहते हैं कि हम आपको रिमोट कंसल्टेंसी देंगे, ऑनलाइन कंसल्टेंसी देंगे कि आपके जो डेकोरेटर्स है, केटरर्स के, हम एक सेशन रखेंगे, यहाँ बताएंगे कि आप नॉर्मल स्मॉल थिंग्स क्या कर सकते हो. सो जनाब वी ऑल्सो डिड कंसल्ट फॉर वेडिंग्स इन द US, UK. We did one event for Indian community के लिए for 500 लोगों का, and in Seattle वहाँ हमने remote consultations कर रहे थे. That is so amazing. So we want to do this, and then they would send pictures इवेंट के बाद कि ये हमने किया, थैंक यू. ये हमें पता भी नहीं था कि हमारे नेबरहुड में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, आपने बताया कि आप ऐसे कर सकते हो, कॉन्टैक्ट दिस पर्सन. That's true. सो अभी हम एक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते कि ओनली दैट हम इन पर्सन अगर है तो वही कर पाएंगे. वी वांट टू डू इट रिमोटली एज वेल. अब सब कुछ सारा इंडस्ट्री रिमोट काम करती है, व्हाई नॉट वी डू वेडिंग कंसल्टेंसी. That is all right till the time अगर आप right चीज़ उन तक पहुँचा रहे हो, right? Like you've just mentioned that you've done one event in Seattle. Are you saying that Green Maina सिर्फ weddings में concentrate नहीं करता, जहाँ पर भी एनवायरनमेंट को ज़रूरत है वहाँ पर ग्रीन मायना है? एब्सोल्युटली. मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में बताया कि एवरेज ह्यूमन वेस्ट कितना जनरेट करता है इन लाइफ टाइम. सो हम वो सभी सेक्टर्स में टारगेट करना चाहते हैं जहाँ वेस्ट जनरेशन होता है. इज इट सो ग्रीन मायना 3 वर्टिकल्स में काम करता है: सस्टेनेबल वेडिंग्स, सस्टेनेबल इवेंट्स एंड सस्टेनेबल लिविंग. Okay. So अगर आपके डे टू डे लाइफ में आपको कोई इंटरवेंशन चाहिए सस्टेनेबल, ग्रीन मायना इज देयर टू हेल्प यू. Amazing. बट येस, अपने इवेंट्स का कहा तो हम अदर देन बर्थडे पार्टीज जो हमने नया वर्टिकल शुरू हो गया, बट येस इवेंट्स हमने एक मैराथन किया फॉर ओवर 20,000 पीपल इन वाइजैग. वी मेड इट कम्प्लीटली
सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री। हमने इंश्योर किया कोई भी वेस्ट वो इवेंट से एक लैंडफिल में ना जाए। रिसेंटली लास्ट ईयर हमने ICC वर्ल्ड कप किया। ICC ने हमारा काम देखा ऑनलाइन, दे रीच्ड आउट कि आपको पसंद आया क्या, आप क्रिकेट मैच कर सकते हो? ऐसे हमें नहीं पता। एंड आई वाज एक्चुअली प्रोफेशनल क्रिकेटर ऑल्सो। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले मैं मुंबई खेल चुका हूँ। तो ये क्रिकेट ग्राउंड बहुत प्यारा है मुझे। बट तभी मुझे ग्राउंड पे जो चल रहा है पता था, ग्राउंड के पीछे क्या हो रहा है वो नहीं पता था। एंड ऐसे मैंने नुपुर को कहा लेट्स टेक द चैलेंज। काफ़ी लोगों ने हमने बात की, तो इन्हें हमने ICC ने ऑन बोर्ड किया है कंसल्टेंट। उन्होंने कहा नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता ऐसे, चलो दिखाएंगे। Just do it. Just do it. So हमने काफ़ी इंटेंस हमें काफ़ी टाइम नहीं मिला। वर्ल्ड कप was starting on 5th of October. We got onboarded अगस्त एंड में, सितंबर। हमें लिटरली 1 महीना मिला टू डू आवर वर्क। बट हमने देखा कि कहाँ टच पॉइंट्स में वेस्ट जनरेट होता है, हम क्या कर सकते हैं। तो हमने BCCI विच इज़ द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से बात की। उन्होंने कहा कि हम एज आर डायरेक्टिव विच वॉज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हम सिंगल यूज बॉटल्स नहीं होंगे at the venue. There will be only water dispensers. Okay. So that was anyways eliminating a lot of the waste Yes. that is generated. Major part waste. of it. हमने कहा, हमने लोकल बॉडी से बात की, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, पुणे एसोसिएशन से, कि आप नॉर्मल क्रिकेट मैच में क्या करते हो, क्या होता है। जैसे बैनर्स लगाते हैं हम, वेस्ट मैनेजमेंट तो हम करते ही नहीं, हम वेस्ट तो भैंस जहाँ आता है। सो आई सेड चलो लेट्स टारगेट दी स्मॉल थिंग्स। सो हमने पहले बैनर्स पे फोकस किया। हमने कहा कि आप जो बैनर जो फ्लेक्स यूज़ करते हो उसको अगर आप रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज नहीं करोगे तो वो सीधा लैंडफिल में जाता है। बिल्कुल। सो वी टाइड अप विद एन NGO एंड जो सारे बैनर जो मुंबई पुणे स्टेडियम में थे उनके हमने स्कूल बैग्स बनाए। Wow. And we donated 200 school bags to municipal students in Pune and Mumbai from those banners. फिर हमने जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो मुहिम चलाई थी ऑफ सेग्रीगेशन, बिकॉज बिगेस्ट प्रॉब्लम आज, अब शायद नंबर देता हूँ, एक मैच में, क्रिकेट मैच 50 ओवर 1 डे मैच में 7 से 8 टन वेस्ट जनरेट होता है। ये नंबर्स हमारे पास अभी है। हमें लगा कि वाई सिटी शुड सफ़र, सिटीजन सारे लोग तो क्रिकेट नहीं देखते, वो क्यों सफ़र करना चाहते हैं बिकॉज एक क्रिकेट मैच हो रहा है। एंड हाउ हम लोग इसको अलग से करें। सो हमने एसोसिएशन से बात की, क्रिकेट एसोसिएशन की, आप एटलीस्ट आपका कूड़ा अलग करो। अगर आप आपका वेस्ट अलग कर सकते हो देन हम उसका कुछ कर सकते हैं बाद में। Absolutely. अगर वो मिक्स हो जाएगा तो सीधा लैंडफिल जाएगा। सो वो हमने काफ़ी, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया। इट वाज अ वेरी वेरी इंटेंसिव कैंपेन। हमारे 15 से 20 लोग वॉलंटियर्स, कोर टीम ऑफ ग्रीन माइना हमने सडनली एक बिल्ड की। वी हैड ओवर 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम NSS यूनिट्स हु आर डूइंग द अवेयरनेस प्रोग्राम। सो वी हैड पीपल होल्डिंग होर्डिंग्स। हमने सोचा कि लोगों से बात की, सिर्फ आप क्यों यहाँ कूड़ा सब जगह फेंकते हो। सबसे लोगों ने कहा कि डस्टबिन नहीं मिलते, इनफ डस्टबिन नहीं होते तो हम वहाँ फेंकते। तो हमने पहले इंश्योर किया कि लोगों को डस्टबिन मिले, सुविधा दो, देन लोगों की सोच बदलो। Absolutely. एंड दैट्स व्हाट हमने किया। हमने इनफ डस्टबिन दिए लोगों को, तो लोग फेंक रहे थे जगह में। फिर हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे थे। हमने हॉस्पिटलिटी सेक्शन से बात की एंड देन दे रियलाइज कि हाँ कुछ इफेक्ट हो रहा है। सो आई गिव यू नंबर्स। मतलब हमने टोटल 10 मैचेस किए, मुंबई में 5 एंड पुणे में 5। फर्स्ट मैच में वी अचीव 30-35% सोर्स सेग्रीगेशन। लास्ट मैच जो थी 15th of November वी अचीव 98% सोर्स सेग्रीगेशन। Wow. 98% of the waste was diverted from landfill to recycling facilities. What an achievement. Yeah, so it was a very very fulfilling experience. I'm sure. एंड एक मज़ेदार बात है कि हमने पहले मैच में जब हम वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, हमें तो क्रिकेट मैच देखने नहीं मिलता था बिकॉज हम काम कर रहे हैं। एंड यू नो जहाँ वी आर एट द बिहाइंड द सीन्स, तो एक हाउस कीपिंग के कोई बंदा आया एंड ही केप्ट पाइपिंग हॉट फूड इन द वेस्ट सेग्रीगेशन सेंटर एंड सेड कि इसे फेंकना है। आई सेड क्यों फेंकना है, व्हाट इज़ द रीज़न। खाना है, नहीं खाना है बट कोई खा नहीं रहा है। And there were almost 50 to 100 plates there. I said this is unacceptable.
एंड ये हमारे SOPs में नहीं था बिकॉज ऑफ व्हाट टू डू विद एक्सेस फूड. सो हमने हमारे चैनल पार्टनर्स रॉबिन वर्मी को कॉल किया, ऐसा हो रहा है, कैन वी डू समथिंग. ऑब्वियसली आपको पता है क्रिकेट मैच में हेवी सिक्योरिटी होती है, इन एंड आउट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, बट हमने कहा कि नहीं हम करेंगे. सो हमने ICC से बात की, ऑर्गेनाइजर से बात की कि हम ये एक्सेस फूड, ताज वॉज दी हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, एंड था कि हमें आपका ये एक्सेस फूड जो है क्या हम डोनेट कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि आप आपके रिस्क पे करो, we will not take responsibility, do it at own risk. I said ठीक है, we will take the plunge, but we will not allow this food to go waste. And वैसे हमने चैनल पार्टनर्स से that first match we donated some 800 meals. ऐसे करते करते 10th You match literally fed 800 people. Wow. excess food जो क्रिकेट स्टेडियम से जनरेट हो रहा है. By the 10th match we donated 17,000 meals. तुम 17,000 लोगों को स्टेडियम के बाहर खाना कितनी सुकून से नींद आई होगी आपको. 17,000 लोगों को हमने खाना खिलाया, and it was a very very, today also I am very emotional about that whole aspect. I mean I am listening to it और मुझे literally वो feeling feel हो रही है आपकी. And it's like ये क्या हो रहा है and what is going wrong. And हम every match के बाद हम ऑर्गेनाइज से बात करते थे एंड कहते थे कि ये इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है, आप थोड़ा कम कर सकते हो. तो कुछ दिनों बाद जो मैचेस आगे आने लगे, वो फूड स्टॉल ओनर हमें कॉल करते थे कि आपको पता है अगले ये मैच के कितने सेल्स हुए, उस हिसाब से हम खाना ले आएंगे. सो हमें भी खाना पसंद नहीं है वेस्ट हो, बिकॉज उनकी एनर्जी टाइम जाता है. तो देन वी बिकेम द कोऑर्डिनेटर्स बिटवीन द क्रिकेट एसोसिएशन एंड द फूड स्टॉल्स, वेयर वी वुड टेल देम कि अच्छा ये इंडिया की मैच नहीं है, सेल्स आर लो, इतना ही खाना ले आइए. सो हमने वी वर्क ऑन 2 मॉडल्स. एक है वेस्ट मिनिमाइजेशन, कि जितना वेस्ट पहले आप सोर्स पे कम करो, जो बचता है उसे हम इंश्योर करेंगे कि वो लैंडफिल ना जाए, और अगर खाना है तो पीपल कैन बी फेड. तो एक वो पूरा एक वो full 1.5 month was very very fulfilling. And मैं किसी क्रिकेटर्स को भी मिला बाद में, because I played with them after that, and उनको मैंने numbers दिए and they were shocked. They were shocked कि ये होता है behind the 22 yards जो behind the scenes चलता है. Like जो player dressing rooms, there are 30 athletes both sides of the room. खाना बन रहा था 200 लोग के लिए, ड्रेसिंग रूम का खाना. मैंने हॉस्पिटैलिटी पार्टनर को कहा कि ये क्या कर रहे हो, लाइक आपको पता है. नहीं सर, वो ऐसे चल रहा है. एंड जब हमने उनके नंबर्स दिए, मैं स्ट्रांगली बिलीव इन मेजरमेंट. वेन एवर यू गिव नंबर्स टू एनीबडी, लोगों को थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट आता है. सो आफ्टर एवरी मैच वी वुड गिव वेस्ट फिगर्स के नंबर्स, कि इतना वेस्ट जनरेट हुआ, इतना रिसाइकल हुआ, इतने मील्स डोनेट किए. सो वी वर इंश्योरिंग दैट मैच आफ्टर मैच वेस्ट कम होते रहा at the end. So if 7 tons were generated, we were generating 4 to 5 tons पीछे. You know, आप जब बात कर रहे हो ना, तो मैं सिर्फ ये इमेजिन कर रही हूँ कि अगर हर दूसरा इंसान अश्विन या नुपुर बन जाए, तो इमेजिन दिस वर्ल्ड विल बी अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन. आज हम बैठ के ये ज़रूर कह सकते हैं कि यार कितनी ह्यूमिडिटी हो गई है, कितनी गर्मी हो गई है, but are we doing anything about it, right? But you guys are doers. और अभी थोड़े दिन पहले मैं एक podcast कर रही थी, and one of my guests, he said that I don't believe in just saying, क्योंकि दुनिया सिर्फ doers से चलती है, and you guys are definitely the doers, right? I just so wish कि people like me, I'm including myself, because I haven't done anything for the world, right? And I'm responsible because God, like अगर हम अपनी संस्कारों पर जाएं, तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद आपको ये जन्म मिलता है, right? इतनी योनियाँ क्रॉस करने के बाद when you got this, उसके बाद भी अगर आप इस जहान का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इतनी योनियाँ आपको क्रॉस करने का, right? So I really don't want दिस कॉन्वर्सेशन टू एंड. और पता नहीं, मैं आजकल ऑलमोस्ट जो मेरे भी लेटेस्ट पॉडकास्ट हो रहे हैं ना, मैं सब पे यही बात बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना सीखने को मिल रहा है. लोग कहते हैं ना कि मुझे कंटेंट मिल रहा है, फॉरगेट अबाउट कंटेंट, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. एंड टुडे आई एम एक्चुअली डूइंग दिस बिकॉज
थैंक यू फॉर चूजिंग वेड FM फॉर दिस, क्योंकि अगर आप शायद ना बोलते तो जैसे मेरी लव स्टोरी शायद आज से शुरू हो गई है. यू नो, थैंक यू सो मच. आई जस्ट डोंट हैव एनीथिंग टू से. आई एम श्योर जितने भी मेरे टीम मेंबर्स बैठे हैं, दे ऑल आर फीलिंग द सेम. आई हैवंट सीन देम दिस एक्टिव इन एनी कॉन्वर्सेशन लाइक दिस. बट आई एम अश्योरिंग यू दैट हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे हम पहला स्टेप लें, पर हम ज़रूर लेंगे और हमेशा वो स्टेप लेते हुए आपको याद करेंगे. थैंक यू. आई थिंक मुझे भी अच्छा लगा. ये कॉन्वर्सेशन था, ये पॉडकास्ट नहीं था. मैं जस्ट माइक लगा हुआ था मेरे सामने, बट आई फेल्ट वेरी नाइस. एंड आई थिंक अगर हम ये मैसेज आपके द्वारा काफ़ी लोगों को पहुँचा पाएँ, एंड आप जहाँ भी हो जो सुन रहे हैं मेरी बात, अब एक छोटी सी चीज़ आपके लाइफ में आज से शुरुआत करो. चेंज एक स्मॉल थिंग. अगर एक छोटी एक पानी की बॉटल, आप अगर एक रियूजेबल बॉटल यूज़ करो, यूज़ बैम्बू टूथब्रश, अगर एक छोटी सी चीज़ें आप चेंज करने शुरू करो, एक आप इमेजिन नहीं करोगे 5 साल बाद आपको पता चले क्या इम्पैक्ट रहा है उसका. ये एक बहुत इम्पैक्टफुल हमें लगा है 7 साल काम करके ऑन ग्राउंड की. वेस्ट डेफिनेटली कम हुआ है बीच पे. हम जब साफ करते हैं तो जितना हमें कूड़ा पहले मिलता था अभी थोड़ा कम मिल रहा है. तो लोगों की सोच बदल रही है, इसलिए कूड़ा कम मिल रहा है. Absolutely. So हम कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है. So yes. बिल्कुल. And I can't wait to cover more weddings as a wedding photographer with you. और मैं भी बोलूँ कि I was a part of a eco-friendly wedding जहाँ पर मैंने भी सुकून की नींद ली without even thinking कि I've done a damage to the environment. So thank you so much. But like I said, it changed begins from us. So. Yes, absolutely. Before you go, we have a small ritual. Okay. आपने मुझे अपना इतना सारा वक्त दिया, आपने मुझे आज कुछ सिखाया. आज ये डब्बा, पता नहीं इसमें कितनी चीज़ें इको फ्रेंडली है नहीं है, बट इतना मुझे पता है कि आप इनको रिसाइकिल कर सकते हो. राइट, सो दिस इज फॉर यू. थैंक यू सो मच. आई अप्रिशिएट इट. यू एंड Nupur binge on it. Okay, great. Right, so excited to open it. And Nupur, we missed you. Okay, thank you, and we really appreciate you taking time out and doing this for Green Mahina. We are a very small company, but you were took time out and did this. It is really helps. Thank you. You should say bigger impact. Thank you. It's a backup. Thank you so much. Thank you. Yay! It was a wonderful conversation speaking to Shania on sustainable weddings. Big fat wedding सुना है, great Indian wedding सुना है, but sustainable weddings एक नया concept है and वो काफ़ी catch on हो रहा है. So अगर आपको Wed FM के बारे में पता है, and if you don't know about it, please tune in and like, subscribe and share, and see you soon on the other side.